शाहरुख खान इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। उसने स्टॉकिंग को एकदम नॉर्मल चीज कर दिया कि तुम स्टॉक करोगे, लड़की नहीं बोल रहा है, 10 बार नहीं बोल रहा है, ना बोल रही है, लेकिन लड़का उसको 10 बार और स्टॉक किए जा रहा है, पीछे भागे जा रहा है, फिर बाद में हाँ बोल दे। आई ओपनली से दैट मैरिज इज द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। इन लोग जो प्यार का नाम देता है ना, वो प्यार नहीं है, इट्स अ बिजनेस डील। बट मैरिज में क्या हो रहा है, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, मैं तुझे घर दे रहा हूँ, बंगला दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, तू मुझे बदले में वो दे, या अगर नहीं देगा तो तभी कलेश। एग्रीमेंट भी तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट्स अ बिजनेस डील। तो वो मैरिज किधर से हुआ, ये प्यार किधर से हुआ फिर? नहीं, वो डायलॉग हो गया ना, प्यार के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, बट एक्चुअल में थोड़ी ना देनी होती है। प्यार से तो जिंदगी बननी चाहिए। इट इज टू गिव अ लाइफ टू समबडी, नॉट टू टेक द लाइफ आउट ऑफ समबडी। तो वही केओस में मैं भाग गया, सब लोग भागा, मैं भी भाग गया। तो तभी मैं सीधा कॉलेज पहुंचा, परफॉर्म किया, आई वन द बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड इन इंडिया, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, जीता। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक फेज था आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एडिक्टेड थे चीज़ों से, यू नो, यू वर हैवी, यू मेंशन मी 3 years हेवी ड्रिंकर, हेवी चेन स्मोकर आल्सो। इसलिए सबसे पहला काम मैंने किया कि दारू छोड़ा। मुझे पता था यही चीज़ मुझे भी खत्म कर सकता है। तो लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज में मत घुसो, ना ही दारू में, सिगरेट में। इट इज़ नॉट कूल। अभी द न्यू कूल इज बीइंग सोबर इज द न्यू कूल, बिकॉज जो लोग नहीं पीते हैं उनका एक ग्लैमर है, उनका क्लास है। 2 चीज़ आप देखोगे लॉन्डो में, यानी कि यंगस्टर्स लोगों में, एक जिम जाओ, गिटार बजाओ। क्यों? अपने लिए नहीं, ताकि लड़की पटे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस है ना, फेलियर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। 100% सक्सेस वहाँ से टेस्ट स्टार्ट होता है। और नहीं तो क्या, जितने लोग को भी ओवरनाइट सक्सेस मिल गया उनको देखो किधर रख पाया। जब आप बिलीव से स्टार्ट करते हो ना, तो आप किसी को फॉलो कर रहे हो। जब आप डाउट से स्टार्ट करते हो ना, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको चांस मिले टू रीराइट योर स्टोरी, आप उसको बदलना चाहोगे किसी वे में? मेरे को ना आज के पॉडकास्ट को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे पास शब्द नहीं होंगे उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। बट अगर आप कहीं पे भी हो ना लाइफ के अंदर, जहाँ से आपको लग रहा है कि शायद निकलना नामुमकिन है, डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, बस ये 1 घंटा देख लेना। आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं, इट इज़ माई ऑनर टू हैव हिम ऑन ड्रीम विद नीरज शो। यू नो, उनका नाम किरण रॉय है। ही हैज़ बीन अ लेगेसी इन गिटार इंडस्ट्री, एंड बस यही बोलना चाहूँगा कि वो दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं ऑन एवरीवेयर, वेर एवर यू सी हिम। बट ये जो पॉडकास्ट है ना, ये आपको आई थिंक टू द कोर इंस्पायर भी करेगा, हेल्प भी करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, और आपको उस डार्क फेज से बाहर भी लाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। एन्जॉय दी एपिसोड। सो किरण भाई, पहली बात तो जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। और मेरी बहुत सिंपल सी इंटेंशन है इस पॉडकास्ट से कि इंडिया के अंदर है ना, बहुत सारे सुसाइड के केस बढ़ गए हैं। बिल्कुल। लोग मेंटली अफेक्टेड हैं, फिजिकली अफेक्टेड हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में अभी अगर रुका हुआ है, अटका हुआ है, किसी भी एज ग्रुप पे है, 10 साल का हो, 20 साल का हो, देखो, खोने के लिए इंसान कभी भी खो सकता है, किसी भी एज पे खो सकता है। बट आज मैं चाहता हूँ कि हम एक सहारा बने, हम एक रोड मैप सेट करें कि जिससे कोई कहीं भी अटका है ना लाइफ के अंदर, और किसी भी कितनी ही बुरी सिचुएशन में अटका क्यों ना हो, आपकी एक रिकवरी हुई है, मेरी एक रिकवरी हुई है, तो उसके थ्रू आज एक रोड मैप क्रिएट करते हैं फॉर एवरीबडीज मेंटल हेल्थ, फॉर एवरीबडीज फिजिकल हेल्थ, एंड आई वुड से फॉर एवरीबडीज ओवरऑल हेल्थ। बिल्कुल। और पता है मजेदार बात क्या है? आप अपने आप को रेबेल बोलते हो, मैं अपने आप को रेबेल बोलता हूँ, है ना? और रेबेल क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट ब्लैंक कैनवास से स्टार्ट करता है। वी चैलेंज एवरी नोशन। देखो, मेरे को एक बहुत प्यारी सी लाइन लगी है, वो होता है ना कि आप जो बिलीफ होती है ना, जब आप बिलीफ से स्टार्ट करते हो ना, तो आप किसी को फॉलो कर रहे हो। जब आप डाउट से स्टार्ट करते हो ना, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा लोगों को कि आपने 570+ लाइफ्स को सुसाइड होने से बचाया है, आप काउंसलिंग करते हो, आपने आर्मी ऑफिसर्स को जाके एक स्पिरिट दी है, उनका हौसला अफजाई की है, सोल्जर्स लोगों को दिया है, बॉर्डर पे जाके, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। तो इतना सब कुछ आपने किया है इस चीज़ के अंदर। देयर इज अ जर्नी दैट यू हैव टेकन टू रीच हियर। लोगों को लग रहा है यार क्या, यू नो, किरण रॉय 4 महीने में इंस्टाग्राम पे छा गया है, बट उसके पीछे इतने 25 साल का काम है, बहुत ज़्यादा काम है। आई वुड से 25 साल तो एक कॉन्टेक्स्ट है, बट आप सोचो आपने कितना ऑब्जर्व किया होगा लाइफ, बहुत ज़्यादा, ताकि आप किसी को गाइड कर सको। 5 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया था। तो स्टार्ट इस कॉन्टेक्स्ट से करते हैं, क्योंकि अभी हम सुसाइड की बातें कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसको वो थॉट्स भी आ रहे हैं, राइट, कि कैसे अपने आप को बंदा एड्रेस करे। पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपको वो टेंडेंसी है, राइट, कि क्यों। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग। तो मैं आई वुड लव टू आस्क यू दिस, आपने इतने सारे लोगों को बचाया है, व्हाट इज द नंबर 1 कॉज दैट यू हैव सीन कि ये पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ?
नंबर वन कॉज उनका एक हो जाता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, बिकॉज आधा से ज़्यादा लोग तो टीनेजर्स ही है जिनको मैं काउंसिल करता हूँ, सडनली दे लूज इंटरेस्ट। उन लोग बोलता है जो चीज़ मुझे उठ के ही पुश करके, जैसे बहुत जनों को, बहुत जन तो मेरे स्टूडेंट्स ही है, इसलिए म्यूजिक उनका नंबर वन लव रहता है, मेजोरिटी, बिकॉज मैंने काउंसलिंग मेरे स्टूडेंट्स लोग से ही शुरू किया, मेरे एकेडमी का 10 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली हर एक को कर रहा हूँ, बट उसका पहले का 10 ईयर्स मेरे एकेडमी का स्टूडेंट्स लोग को मैं करते थे। तो नंबर वन कॉज मैंने जो देखा, जो उनका फर्स्ट लव था, विच वॉज म्यूजिक इन माई केस, इन माई स्टूडेंट्स केस, they suddenly lose interest from what they love doing the most in life. So that is the first trigger for me, first signal for me to identify कि नहीं भाई something is seriously wrong, because that's their first love, और वही चीज़ उन लोग नहीं कर रहा है। मतलब मेरा क्लास अटेंड नहीं, इनफैक्ट मैं ही उनको कैच करता था कि भाई तू क्लास में क्यों नहीं आ रहा है, तू तो सबसे मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, मतलब मोस्ट एंथुसियास्टिक तू हुआ करता था। तो मैं ही उनको खरोट उन लोग तो उनको तो पता नहीं कि दे आर गोइंग टू डिप्रेशन एंड दे आर फीलिंग सुसाइड, तो मेरा काम है, इनफैक्ट मेरा जर्नी उधर से शुरू हुआ कि मैं उनको आइडेंटिफाई करने लगा कि समथिंग इज अमिस, जो बाकी उनका टीचर्स लोग का भी ये काम होना चाहिए था, बट वो उन लोग नहीं कर पाता था, ना ही उनका पेरेंट्स, ना ही उनका टीचर्स, ना ही उनका रिलेटिव्स, कोई नहीं। तो मेरे अंदर वो एक नैक था कि मेरे को एक समथिंग वाज रॉन्ग पता चल जाता था, और मैं घुस के पता चल जाता था कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मतलब भयंकर सीन है, मतलब सुइसाइडल फीलिंग तक है। तो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। करेक्ट। तो एक कोई एज ग्रुप आपने ऑब्जर्व किया है 18 से 20, कौन से एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल? से 16 से लेके 19, 16 से लेके 19 मेजॉरिटी। एंड एक ये आपने म्यूजिक वाला तो एक ऑब्जर्व कर लिया, ये तो आपके इन हाउस में हो गया, इन-हाउस में हो गया, क्योंकि आपका खुद का एक गिटार एकेडमी है विच इज फ्रॉम 1998, वेरी बिग लेगेसी। बट कोई सपोज बाहर से आ रहा है आपके पास में, तो वहां पे आपने नंबर वन फैक्टर क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे म्यूजिक ना हो, कोई और चीज हो, म्यूजिक ना हो, पढ़ाई नहीं करनी, मेजॉरिटी तो सीन, मेजॉरिटी केसेस जो मैंने देखा है वो हार्ट ब्रेक है, उसके ऊपर और कोई सीन ही नहीं है। बाय मतलब इट सरपासेस द अदर कॉजेज बाय माइल्स। मेजॉरिटी लोग हार्ट ब्रेक में ही है, तो इसलिए उसको मैं सुइसाइडल या डिप्रेशन में काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज वो एक टेम्पररी चीज़ है। लेकिन बहुत सारा जनों का एक इनिशियल हमेशा एक ना बैरोमीटर रहता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि 1 महीना यू आर गोइंग टू फील पैथेटिक, 3 महीना यू आर गोइंग टू फील बैड, उसके बाद 3 महीना यू विल स्टार्ट टू कम इन टर्म्स विद लाइफ। बट जब भी वो 6 महीने का पीरियड के बाद भी व्हेन यू आर नॉट गेटिंग हील्ड ओवर इट, तो दैट इज व्हेन पीपल लाइक मी कम इनटू द पिक्चर कि भाई अभी कुछ तो है, अभी अपने को काम करना पड़ेगा, बिकॉज 99.99% केसेस रिजॉल्व्स बाय इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन सच। नहीं, मेरे को भी याद आ रहा है, आई एम गोइंग बैक टू माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, तो वो जो फीलिंग होती है कि ठीक है यार दुनिया खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बचपन कुछ नहीं, हाँ एकदम बचपन का प्यार। कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं इतना दिन से जो पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, वो तो उसके लिए कर रहा था, अब कोई नहीं है तो मैं करूँ किसके लिए? ये मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम है। सो मेरे को ये लग रहा है, मतलब आपने ये बहुत अच्छा चीज़ बोला हार्ट ब्रेक वाला, मेरे को ये समझ में नहीं आता। आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस हियर। एक चीज़ ये हो जाती है कि लोग होते हैं ना एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, कि मैं अपना हाथ काट दूंगा, ये, और मैं खुल के बात करना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी लोग ये बोलते हैं ना, उनमें दम नहीं होता वो चीज़ करने का। इट इज जस्ट टू गेट द सिंपैथी। यस, जस्ट टू गेट द सिंपैथी। वो खुद को विक्टिम बनाना चाहते हैं ताकि अटेंशन मिले। करेक्ट। और क्योंकि क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना मेरी तरह आगे नहीं बढ़ना चाहता। देखो रिलेशनशिप क्यों ब्रेक होती है, एक बंदे की नहीं करना है, एक जन की फ्रीक्वेंसी ऊपर है दूसरे से, और एक बंदा ऊपर आना ही नहीं चाहता, तो वो बोलता है यार मैं टॉक्सिक में क्यों रहूं, क्यों रहूं। इट इज अ वैलिड पॉइंट, 100%। यू हैव टू ब्रेक फ्री आउट ऑफ इट। तो एंड हार्ट ब्रेक के अंदर अब जैसे ये आप करते रहोगे, तो हाउ डू यू सजेस्ट समबडी डील्स विद इट? अगर आपको, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जिनको ये थ्रेटन आता होगा कि यार तूने मेरे को छोड़ दिया तो यार मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। सो दैट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। करेक्ट। इनफैक्ट ये तो बिगेस्ट रेड फ्लैग है, तभी तो उल्टा पहले भागो। हाँ उल्टा ज्यादा भागो उल्टा। जब ऐसा कोई थ्रेटन कर रहा है, उससे बड़ा रेड फ्लैग कुछ है ही नहीं। करेक्ट। वो तो डायरेक्ट सिग्नल है कि उल्टा सीधा पतली गली पकड़ो और भाग जाओ उधर से, रहो ही मत उधर। वो तो एंटरटेन ही नहीं करने का। हिंदी पिक्चर में दिखाता है कि नहीं, हीरोइन बोलते हैं नहीं मत करो, करेक्ट काट दे तो साड़ी फाड़ के उसको बांध देता है बैंडेज। वो तो सबसे बिगेस्ट गलत चीज है। आई थिंक नेवर बढ़ावा ही नहीं देने का। करेक्ट। और उस चीज में अगर आप उस चीज की वजह से अगर आप फंसे रहोगे ना उस चीज के अंदर, तो आप बस अपने आप को हार्म कर रहे हो। बस अब जिंदगी भर वो बढ़ता ही रहेगा वो, क्योंकि उसको पता है एक बार आपने उसका वो चीज में सकम कर लिया, उसको पता चल गया कि इसका वीकनेस तो है, कि मतलब मैं अगर उसको फिर नेक्स्ट टाइम वो छत से कूदने का धमकी देगा, हाथ काटने का धमकी देगा। क्योंकि हिंदी पिक्चर ने मेजॉरिटी लोगों को करप्ट ऐसी करके किया, क्योंकि हिंदी पिक्चर ने शाहरुख खान इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। उसने स्टॉकिंग को एकदम नॉर्मल चीज कर दिया। वो तुम स्टॉक करोगे, लड़की नहीं बोल रहा है, 10 बार नहीं बोल रहा है, ना बोल रही है, लेकिन लड़का उसको 10 बार और स्टॉक किए जा रहा है, पीछे भागे जा रहा है, फिर बाद में हाँ बोल देती है। हिंदी पिक्चर का बिगेस्ट गुना उधर ही हो गया, बिकॉज़ इन रियल लाइफ इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब भी गर्ल ने बोल दी, बिकॉज़ गर्ल को पता है, गर्ल वेरी वेल नोज कि हु शी लाइक्स, हु शी डजंट लाइक।
इफ दे से इफ आई मीन एक झटके में उसको पता चल जाता है इसके साथ मेरा फ्यूचर कुछ है कि नहीं है. Correct. अगर नहीं है ना बोल दिया है तो तुम हिंदी पिक्चर में दिखाता है कि नहीं फिर भी 10 साल तक पीछे पड़े रहेंगे फिर बाद में हाँ बोलेगा. इट डजंट वर्क दैट वे ब्रो. आई थिंक अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की तो सामने वाला आपकी क्यों करेगा. और इसमें दे लूज देयर रिस्पेक्ट. मतलब उन लोगों को लगता है कि मैं रेस्पेक्ट लूज कर दिया, मैं अगर दिखा दिया कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ तो तभी उसको पता चलेगा मेरा वैल्यू क्या है. बट उधर ही उन लोग साइकोलॉजी टर्म्स में वो उधर ही अपने को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. करेक्ट और भी बियॉन्ड रिकॉग्निशन. करेक्ट. सो सपोज मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ अभी, ठीक है, और मेरा ऐसा कुछ हो गया है, किसी ने मेरे को ऐसे मेरा रिलेशनशिप के अंदर सामने वाले ने ऐसे किया. तो सोल्यूशन जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ इज डोंट गो विद इट. फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उसको मना कर दो. इंस्टेंटली उसको डिस्कनेक्ट करो. मत दो. जो हिंदी पिक्चर ग्लोरीफाई करता है कि बढ़ावा दो, वो तो करना ही नहीं चाहिए. करेक्ट. कितना मूवीज देखा हो, बोलते हैं मैं लोकल ट्रेन से जंप मार दूंगी. मतलब हीरो बोलता है मैं लोकल ट्रेन से जंग मार दूंगा अगर तूने ना बोली तो. बोलते मार दो, वो मार देता है. करेक्ट. ये चीज. और फिर वो हॉस्पिटल में चला जाता है कि अरे क्या हुआ, क्यों किए तुमने. फिर बस हिंदी पिक्चर का गाना चालू हो जाता है. नहीं, वो डायलॉग हो गया ना, प्यार के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं. बट एक्चुअल में थोड़ी ना देनी होती है. प्यार से तो जिंदगी बननी चाहिए. जान देने का काम है वो. जान मतलब लेने का काम नहीं है. इट इज टू गिव अ लाइफ टू समबडी, नॉट टू टेक द लाइफ आउट ऑफ समबडी. या और इसमें सेकंड चीज है जो शायद आपने भी ऑब्जर्व की होगी, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग इस ट्रैप में रहते हैं कि ये सुधर जाएगा. ये तो नंबर वन ट्रैप है. मैं जो काउंसिल कर रहा हूँ, मेजॉरिटी केसेस जो अनहैप्पी मैरिज में इसलिए है क्योंकि उनका पेरेंट्स लोग ने उनको फोर्स करके डाला है कि ये एक्सपेक्ट करके कि लड़का या तो लड़की. इट वर्क्स बोथ द वेज. लड़का ही खराब नहीं होता है, लड़की लोग भी खराब होता है. बहुत सारा लड़की लोग का पेरेंट्स भी करेक्ट उनको ये उम्मीद से शादी करवा देता है कि बाद में वो ठीक हो जाएगी. ये बिगेस्ट ट्रैप है, बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच इंडियन पेरेंट्स आर डूइंग. आई वुड इन दिस केस आई वुड पुट द ब्लेम ऑन द पेरेंट्स, नॉट ऑन द पीपल. बिकॉज थंब रूल है फॉर मी एज अ काउंसलर, गेट हील्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट गेट इनटू द नेक्स्ट रिलेशनशिप. करेक्ट. लेकिन एक लड़की का ब्रेकअप हुआ है, माँ बाप बोलता है कि नहीं मैं अभी जैसे ढूंढ के, क्योंकि लड़की लोग भी ये काम करता है, ब्रेकअप हो जाता है उन लोग माँ बाप को जाकर बोलता है कि अभी ठीक है मैंने तो करके देख लिया, मेरे से नहीं हो रहा, आप जिससे भी शादी करवा दोगे मैं आंख बंद करके कर लूंगी, मंडप में बैठने के लिए मैं रेडी हूँ, ऐसा बोल देते हैं उन लोग. जितना मैंने रिसर्च की थी इस चीज के ऊपर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, तो ये जो आप लड़की वाला टैंजेंट बोल रहे हो ना, उनके केस में ये ज्यादा होता है कि वो इसलिए तो मैं लड़की खुल के बोलते नहीं है. सो लाइक आई वाज काउंसलिंग आल्सो वन फॉर मेंटल हेल्थ एंड स्टफ लाइक. तो उसमें भी कैसा था, उस लड़की का ये सीन था कि मेरे को लड़का पसंद है बट उसका कुछ बिहेवियर है जो मुझे नहीं पसंद है, वो जो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और वो इस ट्रैप में फंसी हुई है कि कभी ना कभी वो जाके देगा, क्योंकि प्यार तो वो करता है. ऐसे वो खुद को खुद झूठ बोलते हैं, खुद वो दिलासा देना होता है, खुद को खुद झूठ बोलते हैं कि नहीं यार इसको मैं चांस दे देती हूँ क्योंकि ये करेगा. एंड सेम थिंग हैपेंस इन मैरिज, बिकॉज ये आपका पैटर्न है. ये आपका पैटर्न है कि आप सामने वाले को मारने के बाद भी इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट करता है. मार रहा है तो क्या हुआ, तो उसका प्यार करने का स्टाइल है. तो इससे दो कॉज हो जाते हैं. एक तो आप डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं, और उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो, एक्सेप्टिंग दैट इट्स फाइन एंड नॉर्मलाइजिंग इट. करेक्ट. और ये ना लोगों को लगता है नहीं है कि ये हो जाता है आपका 17-18 में ही आपने ये पैटर्न बना लिया जो कि आपको दैट पेव्स द वे 27-28 पे जाके वो वापस से बाहर आता है. वो तो आपके लिए बन गया ना, बेंचमार्क बन गया ना. सो आई वांट लाइक कि दो चीजें यहाँ से निकालो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पहली बात तो इंस्टेंटली कॉल आउट, इंस्टेंटली गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट. इवन डोंट गिव अ चांस आल्सो, बिकॉज़ दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. सी एक नियत का बात होता है. आप उसमें जितना भी थेरेपी करो, काउंसलर को लाओ, कुछ भी करो, सर्टेन थिंग्स कैन नॉट चेंज. करेक्ट. वायलेंट आदमी, चीटिंग फॉर इंस्टेंस, करेक्ट. एक चीटर को लेके आके दो, और मुझे मतलब मेरे साथ हुआ है, मेरे को पेरेंट्स लोगों ने हायर किया है कि एक मेरा बेटी है वो सीरियल चीटर है, बोल के ही मुझे हायर किया कि भाई उसको काउंसिल करके ठीक करो. इंस्टेंटली मैं पैसा वापस दे देता हूँ कि सर जिसका मतलब एक पूछ टेढ़ा जो है कुत्ते का वो सीधा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, फितरत कभी सीधा नहीं होगा. अब मेरे से क्या, पूरा वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट काउंसलर को भी लाओ, वो नहीं होने वाला. आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे शेयर करने के लिए ऑफ एनी केस? लाइक यही तो एक बिगेस्ट केस है. ये एक लड़की था, सीरियल ऑफेंडर थी, सीरियल ऑफेंडर, तो पेरेंट्स को भी पता है, और पेरेंट्स को पता है, और पेरेंट्स ने पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है कि उसका बेडरूम से मतलब सुबह 5 बजे वो लड़की निकलती थी, मतलब लड़का लोग को बुलाती थी रात को, और नेबर्स लोग ने उनको कंप्लेन किया कि रोज सुबह कोई ना कोई लड़का निकलता है आपके घर से. तो उन लोग ने फिर थोड़ा वॉच रखने लगा, फिर रंगे हाथ पकड़ने लगा, क्योंकि वो लड़की का बेडरूम नीचे था और पेरेंट्स लोग का बेडरूम ऊपर था, तो लड़का लोग को वो बुलाती थी रात को. तो तभी दे हायर्ड मी कि बोला कि सर कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमेशा मतलब वो सेक्स एडिक्ट है और चीट करता रहता है लोगों को, हस्बैंड का भी 1-2 शादी भी टूटा है. तो व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल? वो 27-28. ओह माय गॉड. तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, और 1-2 शादी टूट चुका था, सीरियल ऑफेंडर थी वो. तो मुझे उन लोग ने देखा कि पंडित जी से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्लिनिकली अभी इंडिया का तो साइकोलॉजी के इस पे थोड़े चले गए. किरण रॉय का भी नाम बहुत टॉप में, ही हैज अ 100% स्ट्राइक रेट. बट मुझे भी तो मेरा 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, इसके लिए मैंने पहले रिफ्यूज कर दिया. मुझे पता है ये नहीं हो सकता है. अब मैं काउंसिल 10 बार करूंगा, वो 1 साल ठीक रहेगी, 1.5 साल ठीक रहेगी, बट ना उभरना है ही 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आएगा ही. चाहे मैं
रहूं ना रहूं, मतलब वो उभरेगा ही, और मैं रहूंगा तो भी उभरेगा। और इसीलिए किरण सर मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ है ना, आप 17-18 पे रोक लो तो दैट इज द राइट टाइम। सो दैट टाइम यू, हाँ नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, जिसका वो नियत में है ना, वो सिर्फ ना थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, ऑल्टर नहीं किया जा सकता, वो इट विल ऑलवेज रिमेन। इसके लिए मेरा सजेशन यही है, इफ यू एवर स्पॉट समबडी चीटिंग इन एनी सटल मैनर, करेक्ट, leave that person. I always tell this. मत बैठो लोग, even women take it upon themselves कि नहीं, मैं उसको इतना प्यार दूंगी कि वो ठीक हो जाएगा। जो बीवी नंबर 1 जैसा सलमान खान का पिक्चर लोगे, इसको ग्लोरीफाई किया कि वो चीट कर रहा है, कि नहीं मैं उसको इतना प्यार करूंगी, मैं उसको इतना पतिव्रता बन जाओगी कि मुझे वो मतलब ठीक हो जाएगा। और पिक्चर में दिखाता भी है कि बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन वो सब चीज़ में ठीक नहीं होता। नहीं, आई थिंक यहाँ पे ना मैं दो टैंजेंट लेना चाहूँगा, जो दो पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा यहाँ पे। एक मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियाँ होती है उनके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर होता है, जितना मैंने काफ़ी जगह से सुना है, लाइक फीमेल फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, और जितनी रिसर्च मेंटेन द मैरिज, यू आर सेइंग नॉट मैरिज, टू गेट मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन, दे डोंट वोकल इट आउट, लाइक जैसे लड़का होता है ना, बैड रिलेशनशिप, यू आर सेइंग नो, यस दे हैव मोर टेंडेंसी टू स्टे विद द रॉन्ग पर्सन एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। एक फीमेल ट्रेट ही है साइकोलॉजी के हिसाब से, ये करेक्ट है कि दे वांट टू करेक्ट, दे वांट टू नर्चर, दे वांट टू सुधारोफाई, चांस देने वाली चांस, दे बिलीव इन गिविंग चांसेस एंड नर्चरिंग देम टू हेल्थ, which is not possible यार। Which is not possible. They are nurturers by nature ना, they are mothers। Exactly. तू चाहता है कि वो बच्चे को मैं नर्चर करके ठीक कर दूं, करेक्ट होगा, ठीक है। और देखो मैं इस क्वालिटी को ना अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से सैक्रिफाइस है, ठीक है। व्हेन यूज्ड करेक्टली इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग, मदरली चीज हो गया, मदरली, करेक्ट। बट इसका ना दूसरा एस्पेक्ट भी ये चीज है कि अभी बहुत सारा चीटर्स भी लड़की लोग ही है। अभी जैसे मैंने जैसे रिसेंटली सरपास कर दिया लड़का, हाँ, राजशमानी वाला पॉडकास्ट देखा था मैंने और थोड़े से देखे जहाँ पे लॉयर्स डेटा के साथ आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार देखो, पूरा डेटा के हिसाब से मेरा भी, मैं जितने लोगों को काउंसिल कर रहा हूं, मेजॉरिटी विमेन है। 50% ऑफ जो स्कैम मैरिजेस होती हैं उसमें जो स्कैमस्टर है ना, विमेन है 100% डेटा है। 3 मैरिजेस, 3 के 3 लोगों से शादी की हुई है, तीनों ऑन पेपर लीगल है, बट वैसे वो तो कितनी शादी करके बैठी पता नहीं, और कितना रहेगा, और प्रॉपर्टी लेके गायब, ये तो है, चल ही रहा है। मैं खुद पर्सनली काउंसिल कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट मैंने तो वीडियो भी डाला था एक मेरा केस का, ये सेम चीज कि खुद ही चीट किया और खुद ही हस्बैंड के ऊपर केस डाल दिया, एलिमनी का, डोमेस्टिक वायलेंस का। अभी 8 केसेस है मेरा एक क्लाइंट के ऊपर, जबकि वो उसका बीवी ने उसको चीट किया, और ये लड़के ने उसको चांस भी दिया 2 बार सुधरने के लिए। सो इस केस के अंदर है ना, क्योंकि अभी मैं मैरिजेस के टेंजेंट पे बाद में वाला था, बट अब इसको खत्म करके ही चलते हैं आगे। तो अभी क्या हो रहा है ना कि 30 मेरी एज ग्रुप में मिलेनियल्स पकड़ लो आप, जेन ज़ी पकड़ लो, दे डोंट मैरी, नो दे आर नॉट मैरिंग, व्हिच आई अंडरस्टैंड कि मैरिज पहले एक नेसेसिटी था इंडिपेंडेंट होने के लिए। पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी, आपको फाइनेंशियली 2 जन लगते थे घर चलाने के लिए, आप सब कुछ अपने अपने बंदे अपना जुगाड़ कर सकते हैं। तो दैट इज वाई दे आर कि हम अपने तरफ से जिएंगे, अपना ऐसा करेंगे। बट सेकंड रीजन इज देयर इज नो ट्रस्ट, नहीं, देयर इज नो ट्रस्ट। आज के तारीख में तो खत्म हो गया। हाउ वुड यू एडवाइस, लाइक मैं ये चाहता हूँ आप, क्योंकि यू हैव काउंसल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, कि इन सारी चीजों को अवॉइड कैसे करे बंदा, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप बात करो। इफ यू वॉच्ड माय रील्स, हाँ, आई एम अ कंप्लीटली एंटी मैरिज गाय। अच्छा, मैरिज एक कंसेप्ट, एक सोसाइटी को ढांचे में रखने के लिए बनाया गया था, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और वो टाइम के लिए ठीक था, हमारा मम्मी डैडी के टाइम तक उसका एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का एक वैल्यू था, उन लोगों ने इसको रखे भी, तुम्हारा मॉम डैड मेरा मॉम डैड। करेक्ट। बट अभी जो है इट डजंट वर्क दैट वे। अभी मैरिज का ढांचा है ही नहीं। मैं तो स्ट्रिक्टली आई ओपनली से दैट मैरिज इज द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बिकॉज उधर का मैंने स्टडी नहीं किया सिस्टम, बट इधर का मैंने इन डेप्थ रिसर्च करके स्टडी करके बोल रहा हूँ, मैरिज इज द बिगेस्ट स्कैम। बिकॉज आई विल गिव एन एग्जांपल। इन लोग जो प्यार का नाम देता है ना, वो प्यार नहीं है, इट्स अ बिजनेस डील। प्यार वो है जो मैं मेरे बच्चों से करता हूँ। आई एम अ सिंगल फादर। हाँ, उनको मैं इस कदर प्यार करता हूँ कि कल उन लोग यूएस चले जाएंगे, मैं उनको भेजने वाला हूँ यूएस, उधर उन लोग पढ़ाई करेंगे, फ्यूचर में उन लोग शायद मेरे से ना भी रहे टच में। करेक्ट। मैं तो मेरा प्यार करता ही रहूंगा, वेदर दे रेसिप्रोकेट करे या ना करे, मैं उनको बेस्ट एजुकेशन दूंगा, प्यार दूंगा, नर्चरिंग दूंगा, यूएस भेज दूंगा, बेस्ट लाइफ दूंगा। यू डूइंग योर ड्यूटीज बिकॉज आई एम डूइंग माय ड्यूटी आउट ऑफ माय लव फॉर देम। करेक्ट। फिर उन लोग बदले में, जैसे इंडियंस लोग का एक रहता है ना, एक थिंकिंग, वापस देगा तो करूंगा, ये गलत है, बुढ़ापे में मेरे को देखेगा, उसके लिए तेरे उन लोग बाद में हिसाब देता है ना, गिनती देता है, ट्रांजैक्शन इसलिए बड़ा किया ताकि तू मेरा ओल्ड एज में तू मेरा ख्याल रखे। बट मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करूँ बाकी लोग के जैसा कि तू ओल्ड एज में मुझे ख्याल रख, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ यू शुड बी इंडिपेंडेंट। मैंने तो अपने को मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया कि मैं तो सिंगल ही रहने वाला हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, आगे भी रहूंगा, मैं तो लोगों को भी बोलता हूँ सिंगल रहो। करेक्ट। बट वो तभी मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंटली अपने को प्रिपेयर ही कर लिया कि बुढ़ापे में भी मैं सिंगल रहने वाला हूँ। मैं हायर कर लूंगा मेड, मैं अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग बना लूंगा फाइनेंशियली कि मैं 2 मेड 3 मेड 4 मेड रखूंगा मेरा सेवा करने के लिए। बट मैं कोई बीवी के ऊपर या बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला हूँ एक्सपेक्ट करके, जो इंडियंस लोग करते हैं मिस्टेक। तो दैट इज लव। बट मैरिज में क्या हो रहा है,
मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, मैं तुझे घर दे रहा हूँ, बंगला दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, तू मुझे बदले में सेक्स दे, ये दे, वो दे, अगर नहीं देगा तो तभी कलेश। एग्रीमेंट भी तो होता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट, इट्स अ बिजनेस डील। तो वो मैरिज किधर से हुआ, ये प्यार किधर से हुआ फिर? ये तो बिजनेस डील है जो हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते लोग। आई थिंक किरण भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि हम है ना दूसरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तू मुझे खुश रख, हाँ, जबकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, वो क्यों तुम्हें खुश रखे? क्यों? और बिगेस्ट जड़ है इसका रूट कॉज जो मैंने मेरा साइकोलॉजी के हिसाब से स्टडी किया, इट इज एक्सपेक्टेशंस। जिस तरह से पेरेंट्स लोग बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को बुढ़ापे में, तुम लोग को अगर मैरिज को भी अगर अच्छे से रखना है तो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैरिज सब एक्सपेक्टेशन के ऊपर। देखो क्या होता है, लड़की फॉर एग्जांपल एक मैरिज का ना बॉक्सेस बना लेता है, इसमें टिक चाहिए, टिक चाहिए, टिक चाहिए, टिक चाहिए। हस्बैंड के लिए एक्सपेक्टेशन का बॉक्सेस रहता है, तो उसमें से हस्बैंड सपोज एक चीज को टिक कर दे रहा है, सपोज पैसा दे रहा है, बाकी का क्रॉस है, उसको टाइम नहीं दे रहा है, करेक्ट नहीं दे रहा है, 3 तो बॉक्सेस उसका क्रॉस हो गया, इट्स वन टैंजेंट। तो इसलिए कोई भी इंसान इंडिया में पॉसिबल नहीं उसके लिए हर एक बॉक्सेस पूरा करना फॉर ए वुमेन एंड वाइस वर्सा। लड़का की भी तो एक्सपेक्टेशन है लड़की से कि वो मेरे साथ लॉयल रहे, दिन रात मेरा ख्याल रखे। एक बॉक्स होगा टिक, बाकी का नहीं हो रहा है, मेरे को स्टार्ट। करेक्ट। मेरे को क्या लगता है पता है, लाइक आई एम गोइंग दिस टू लॉर्ड कृष्णा, कि उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट किया। लाइक आई डेफिनेटली फील लाइक, देखो उनकी शादी नहीं हुई कभी राधा से, ठीक है, बट द रीजन एंड द मैसेज बिहाइंड वाज कि देखो मेरे को अगर प्यार है तो मेरे को प्यार है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ टैग दैट आई लव यू, टैग दैट आई एम मैरिड, तो मुझे प्यार होना ही चाहिए। अब हम जैसे उनकी शादी नहीं, उन्होंने बोला देखो मेरे को बुलाएंगे तो जब राधा बोलेंगे तो कृष्णा आएगा। प्यार है ना, प्यार है। बोले कि तुम कृष्णा बोलोगे तो कृष्णा के आने की गारंटी नहीं है, राधा बोलोगे तो कृष्णा आएगा, बिकॉज वो अनकंडीशनल लव था। और अभी भी आप जैसे वृंदावन कभी जाओगे तो वो लोग ऐसे, चाहे पान वाले के पास चले जाओ, ऑटो वाले के पास चले जाओ, वो राधे राधे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो राधे राधे बोलते हैं कि इसमें राधा भी आ गई, कृष्णा भी आ गया बाय डिफॉल्ट। सी दैट इज द मैजिक ऑफ लव, इट इज टाइमलेस, इट इज बाउंडलेस, सपोज्ड टू बी, बट वो भी रहा नहीं है। अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस है, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, विच इज व्हाई यू आर सीइंग द मैक्सिमम मैरिजेस ब्रेकिंग। इफ यू आस्क मी टू पिनपॉइंट इट इन वन वर्ड, इट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस व्हिच कैन नेवर बी फुलफिल्ड। तो अकॉर्डिंग टू यू, टेक एन एग्जांपल कि अगर किसी को फिर भी करनी है तो हाउ अ पर्सन कैन रेड फ्लैग जो देख सके, सुपर क्वेश्चन, रेड फ्लैग देख सके, एंड चलो जिसको एक्सपेरिमेंट करना है, देखो अपना अपना लाइफ है, डिसीजन है, एक्सपीरियंस करना है, अपना है। देखो किसी को कि क्या चीज करना है, ठोकर खा के अक्कल आना एक अलग होती है ना, बादाम खा के अक्कल नहीं आती है, ठोकर खा के आती है। मुझे भी अक्कल है, एग्जैक्टली, किताब तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं भी ठोकर को खा के कंक्लूजन में वो बताता हूँ। ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं प्यार के अगेंस्ट नहीं है। आई डेफिनेटली फील लाइक दैट कि आपको वो भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है, आपको एक लाइफ को गहराई से समझने के लिए। देखो हार्ट ब्रेक से ना बंदा इवॉल्व होता है 100%। मैं खुद हुआ, टूटने के बाद ही तो इंसान रिक्रिएट होता है। विजडम है, नहीं तो मेरे को था नहीं कुछ भी। करेक्ट। तो इफ आई कैन गो बैक टू योर स्टोरी, इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर अबाउट योर मैरिज, बट व्हाट यू वर, बट बिफोर दैट आई विल आंसर दैट क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड मी कि फिर मैरिज में फिर क्या करना चाहिए जिसको करना है। करेक्ट। तो मैं मैरिज, देखो मैं खुद नहीं करूंगा तो दैट डजंट मीन कि बाकी लोग नहीं करेंगे। जिसको करना है तभी एक चीज करना है कि तुमको सामने वालों को ही अपना भगवान नहीं बना देना है। जैसे हिंदी पिक्चरों का गाना होता है ना, तू ही मेरा शब है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा ये है, तू ही हकीकत खा, तू ही हकीकत, तू ही तुझ में रब दिखता है। यार मैं क्या करूं? मिस्टेक, तू उसको भगवान मत बनाओ। लड़की लोग लड़का लोग दोनों ही एक दूसरे को भगवान बना देता है कि तू मेरा सब कुछ है, और जब भी उनको फटके पड़ते हैं तो बस बिखर के खत्म हो जाता है। Correct. Have a life of your own. Get married by all means if Beautiful. you have to. Beautiful. Always put yourself on the pedestal first, not the other person. Women इतना गिविंग हो जाता है कि अपना हस्बैंड को सब कुछ कर देते हैं, फिर हस्बैंड चीट करता है, फिर बस आधा से आधा लेडीज लोग को मैं काउंसिल करता हूँ, उन लोग हस्बैंड को अपना पति परमेश्वर सब कुछ मान के बैठा रहता है, और हस्बैंड तो 2 रुपए का भाव नहीं देता है, अपना अफेयर रखते हैं, तो बस हम लोग बिखर के टूट जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मेरा काउंसिल करने को यही बोलता हूँ कि पुट योरसेल्फ ऑन द पेडेस्टल फर्स्ट, लव योरसेल्फ। उसके बाद अगर तुमको प्यार मिल रहा है बदले में, ऑसम, टेक इट। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग, डोंट सिट एंड क्राई, बिल्ड योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद को इतना प्यार दो, 80% शुड बी यू, बाकी 20% शुड बी द अदर पर्सन, नॉट इवन 50-50। लोग बोलते हैं ना 50 उसको दो 50 खुद, मैं तो बोलता हूँ 80% शुड बी यू। उसके बाद अगर कुछ बचा सामने से मिला तो उसको टेक इट एज अ बोनस, but that your life shouldn't depend on that 20% also. If you're getting it, consider it चल good. Correct. But majority people लोग expectation उल्टा कर देते हैं। Majority people लोग 20% खुद 80% हो। बस खत्म। मैं इसको समराइज करना चाहूंगा जो आपने बोला ना, विद अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन की मैरिज टेक्स 2 हैप्पी पीपल, नॉट वन हैप्पी वन अनहैप्पी। अरे ब्रिलियंटली पुट इन, है ना? 2 हैप्पी लोग रहेंगे तो वो साथ में हैप्पी है, एक भी अनहैप्पी होगा ना तो लेकिन वो ना ग्राफ ना पॉसिबल नहीं है मेंटेन रखना। व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्ट ऑन पेपर्स, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। क्यों मालूम है?
वो जो इनिशियल जो तुम लोग जो देखते रहते हो ना, हाँ, फोटो शूट, प्री शूट, ये शूट, वो शूट, फालतूगिरी, वो सब 1 साल तक रहता है वो, तब तक वो डोपामाइन रश रहता है, जो दुनिया भर का जो केमिकल लोचा रहता है 1 साल रहता है। उसके बाद वो एक बार केमिकल चला गया ना, रियलिटी जब सीप्स इन ना, और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट। वो एक बार खत्म हो जाता है ना, तो तब भी वो जो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ना तुमको एक टाइम पे, वो जब भी केमिकल चला जाता है ना, तभी वही जन तुमको एक बोझ लगने लगता है। आई थिंक वो 50% 50-50 डजंट होल्ड थ्रू। करेक्ट। सो मैं इसको थोड़ा सा और साइकोलॉजी में जाना चाहूंगा इसमें कॉन्टेक्चुअलाइज। सो व्हेन आई से अबाउट टू हैप्पी पीपल, इट इज अबाउट बीइंग टू अवेयर पीपल, जिनको ये पता है कि खुद को खुश रखना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एग्जैक्टली, दिस इज द डेप्थ ऑफ इट, दिस इज हाउ इट शुड बी, बट ऐसा नहीं। एंड द रीजन नाउ इट इज नहीं, क्योंकि लोग खुद से ही इतना अनअवेयर हैं। हाँ, अनअवेयर है कि सामने वाले को वो कैसे प्यार देंगे, खुद के पास होना चाहिए वही दोगे ना। खुद के पास नहीं, एग्जैक्टली। तुम्हारी गाड़ी में खुद ही फ्यूल नहीं है तो तुम सामने वाले को किधर से फ्यूल देके हेल्प करोगे? एग्जैक्ट। और तभी आता है अपना सिचुएशन, फिटनेस का, मेंटल हेल्थ का, तभी तो ये सब आता है पिक्चर में। करेक्ट। तो अभी हम सेल्फ लव नेवर एग्जिस्टेड इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो जब खुद का ही टांकी में से जितना थोड़ा बहुत जो था वो दे दिया, कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ खाली नहीं उसके अंदर, खत्म हो गया। करेक्ट। तभी सामने वाले को, खुद को तो चलाना इम्पॉसिबल है, सामने वाले को तो किधर से पुश करेगा? और किरण भाई मैं आपको बताऊं, प्यार आप कब एक्सपीरियंस करते हो? जब आप किसी को देते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो। रिसीविंग में प्यार, रिसीविंग में नहीं पता चलता। जब आपको, जैसे आपने कितने सारे लोगों की मदद की, मैंने बहुत सारी रील आपकी देखी है, किसी को आपने फ्री में ट्यूट कर दिया। आपने रिसेंटली एक रील डाली थी कि 6 महीना मेरे साथ रुका था वो बंदा, है ना? तो वहां पे जो आपने एक्सपीरियंस, करेक्ट, तो वहां पे जो आपने एक्सपीरियंस किया, दैट इज द जॉय ऑफ गिविंग, दैट इज द जॉय ऑफ लविंग। मुझे इतना खुशी मिला, तभी अगर मैं फीस लेके करता तो वो नहीं मिलता था। बट ये लोग समझ नहीं पाते प्यार जो वही चीज है यार, राइट बोला तुमने, देते हो ना, लव वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इसको प्यार बोलता है, मैरिज बट इसको नहीं बोलता है। मैरिज में तो तुम लेन देन हो गया वो तो पहले इस चीज को एस्टैब्लिश करो। देखो लोग क्या करते हैं, मैरिज पहले एस्टैब्लिश करते हैं, बोलते हैं ये बाद में करेंगे। दैट इज वेयर मैरिज इज गोइंग रॉन्ग इन द इंडियन सोसाइटी, इज व्हाट आई वुड से। करेक्ट। सपोज तुम लोग प्यार करे एक दूसरे से, फिर उसको मैरिज का नाम दे रहे हो, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। करेक्ट। करो शायद, फिर तो मैं भी करूंगा, खुशी से करूंगा अगर ये चीज होता। ये की टेक अवे है, ये की टेक अवे यही है। एक्यूरेटली पिनपॉइंटेड इट टू द कोर। बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, जब मैं अक्षत सर से अभी मिला था स्टेज पे, तो उनका भी यही सीन हुआ था। सो ही हैड 20 इयर्स ऑफ लव मैरिज, लाइक मैरिज हुआ 22 की एज पे, मैरिज भी हो गया, उससे बच्चा भी हो गया, ही हैड 1 सन। और उन्होंने उसकी फ्रेंड के साथ में ही उनका चीटिंग केस था सेम। तो 33 पे मैरिज ब्रेक हो गया, ही अटेम्प्टेड सुसाइड 3 टाइम्स। दैट इज हिज स्टोरी। जो और उसी में क्या था कि जब उनका वो बच्चा था, जो आराध्या नाम है उनका, सो उनको ना वो बुक्स मानता था, स्टोरीज वाली, क्योंकि बच्चे क्या स्टोरी सुनते हैं, है ना? तो वो बोलते, और वो तब उनका होटल का बिजनेस है। ही वाजंट अ ऑथर बैक देन, ऑथर तो अभी बहुत फेमस बन गए विद द हिडन हिंदू। तो स्टोरी उसके पीछे ये है कि उन्होंने, जब बच्चा जिस दिन वो लेके आए, उस दिन वाइफ एंड वो चले गए छोड़ के, एंड व्हेन ही केम टू होम इज एम्प्टी। वो 12 नॉवल तो लेके आए, लेकिन देने के लिए बच्चा ही नहीं है। उस दिन क्या हुआ, उस दिन एक चीज हुई स्पेशल। उस दिन उन्होंने वो कहानी लिखना स्टार्ट की, जो आज द हिडन हिंदू करके बनी, उसी 12 किताब में लिखा अपने बच्चे के लिए। लेकिन अभी वो बट वो वायरल हो गई। इट इज द फास्टेस्ट सेलिंग फिक्शन माइथोलॉजी जो उन्होंने अभी हिडन हिंदू दनागा 3 पार्ट निकाले, उसके ट्रायलॉजी निकाली, जिसमें उन्होंने वो अश्वत्थामा और सबकी बातें की, जो बहुत वायरल चली गई है, हर जगह पे पॉडकास्ट पे आ गए। इट ऑल हैपेंड आफ्टर दैट थिंग। सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर कहानी लिखी, वहाँ से रिकवर की 3 अटेम्प्ट। उसके बाद में यहाँ पे बॉम्बे में आए, कंप्लीटली ब्रोकन मैन, बिकॉज 20 years का प्यार, 20 सन कंप्लीटली शैटर्ड। बट मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वही बंदा आज लोगों को इंस्पायर कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट मेंटल हेल्थ, सुसाइड, और वो आज वन ऑफ द फेमस ऑथर है, इज अर्निंग वेरी गुड। एंड उन्होंने फिर भी प्यार को सेकंड चांस दिया। इट्स अ वेरी करेजियस थिंग टू डू। मतलब जो बंदा इतना बेकार उसने धोखा खाया हो, उसके बाद में आज भी अपने बच्चे से मिला नहीं है। दैट इज व्हाई आई राइट अ पोएम फॉर हिम, जो उनको मैंने स्टेज पे सुनाई थी, एंड ही गॉट इमोशनल। और वो मैं जल्द मिलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। उनका टैटू भी है यहाँ पे, आराध्या नाम का, उन्होंने अपना टैटू बनाया हुआ है। हाँ, और मतलब मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ कि आज वो एक उनका 1.4 मिलियन का चैनल है, किताब उन्होंने लिख दी, बट ये सब उसी दर्द से निकला। बट आज वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, और आज उनके पास में एक ब्यूटीफुल वाइफ है, जिन्होंने उनका पूरा खर्चा उठाया हर चीज़ की, जब वो बॉम्बे में आए। मतलब समझ लो आप कि ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। अगर उन पर कोई भरोसा नहीं करता है, बोलता ना किसी को एक चांस देना, जैसे आपने एक बंदे को चांस दिया कि सर आप मेरे पे एक भरोसा करो, आप अभी उसने कोई बड़ी म्यूजिक डील साइन कर ली, आपने तो एक भरोसा किया, उसके लिए तो पूरी दुनिया है, अपने आप को एक चांस दो। मैं जब जोश टॉक पे भी गया था, हम दोनों उसका एक एग्जाम्पल है, अपने आप को एक चांस देने का एग्जाम्पल है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इस स्टोरी के थ्रू कि देखो लाइफ में कुछ भी हो जाए, एक नोशन लेके मत चलो। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आप जिस दिन आपने इंडियंस लोग उसमें बिलीव करते हैं कि ऐसा ही होता है, होते आ रहा है, ऑलवेज चैलेंज, स्पेशली विद द ओल्ड फोक्स,
सो मेरे को ये बड़ी मज़ेदार बात लगती है कि लोग अपने आप को चांस नहीं देते, और वो ना जिस दिन आपने अपना ये समझ लिया ना कि लाइफ का ये फाइनल डेस्टिनेशन है, उस दिन तो गेम ओवर हो गई आपके लिए, फिर तो आप कुछ बदल ही नहीं सकते। दैट इज डेथ, खत्म, स्टैग्नेट हो गया ना वो, वही थॉट से। बट अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं। सो नाउ लेट्स मूव टू योर स्टोरी। इस टैंजेंट पे आते हुए हमने काफ़ी सारी हैवी बातें कर ली अभी, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक फेज था आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एडिक्टेड थे चीज़ों से, यू नो, यू वर हैवी, यू मेंशन्ड मी 3 years, हेवी ड्रिंकर, हेवी चेन स्मोकर आल्सो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कोई आदत होती है जो आपको डार्कनेस तक लेके जाती है। हाँ। और फिटनेस फिर आपको डार्कनेस से बाहर निकालती है। तो हम दोनों के लाइफ में फिटनेस बहुत बड़ा, मतलब मैं तो फिटनेस को लाइफ ही मानता हूँ। इट्स नॉट अ हॉबी फॉर मी, लाइक मैं इतना छोटा वर्ड फिटनेस के लिए यूज नहीं कर सकता। हॉबी नहीं है वो, हाँ, मेरे लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो तो तोहीन हो जाएगी, अगर वो तोहीन हो जाएगी। करेक्ट। सो मुझे थोड़ा सा वो फेज डिस्क्राइब करो, सो दैट एनीबडी आउट देयर जो अभी उससे गुजर रहा है कैन कम आउट। बिकॉज देखिए, मैं एक बहुत ही यंग एज में एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन गया था, मेरा सॉन्ग्स हिट होने लग गया था। सो फिर उसके बाद instant success मिला मुझे, because I was the youngest guitarist, I was the only guitarist in India to win the best lead guitarist award. Wow. In Mood Indigo IIT, वो टाइम पे IIT Mood Indigo used to be the number 1 competition, जिसमें अगर आप जीत गए तो इंडिया लेवल का घोषित किया जाता थी, और द बेस्ट गिटारिस्ट। 3 साल बैक टू बैक जीता। आप हॉलीवुड भी गए हो? हाँ, I'm the only musician from India to be invited to perform in Hollywood 2 times, in 2015 and 2019. Wow. In 2015 I performed at Fonda Theatre in Hollywood, and second time in Hard Rock Cafe Hollywood. Wow. तो नेचुरली बहुत यंग एज में मुझे बहुत ज़्यादा ग्लैमर देखने मिला। तो जो चीज़ होता है, आई गॉट इनटू बैड हैबिट्स, लाइक आई नेवर गॉट इनटू ड्रग्स, बट इट वाज स्मोकिंग एंड अल्कोहल व्हिच आई अब्यूज्ड। What was your age, for just context? 16 years. Oh, very young. Because 17 में I started Guitar Hall, which became the first professional music academy of India. 1998 success I got, because वो concept था ही नहीं इंडिया। Correct. तो बहुत ही जल्द कम एज में ग्लैमर दिखा, सब दिखा, तो आई गॉट इनटू स्मोकिंग, आई गॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो वही चीज चला। बट सिंस यू मेंशन्ड माय सेपरेशन व्हिच हैपेंड 3 years बिफोर, तो जिस दिन शी लेफ्ट, दैट डे was the day I quit everything, cold turkey, सब छोड़ दिया। तो डबल झटका था मेरे लिए। बट मेरा एक थियरी है जो मैंने साइकोलॉजी से सीखा था, कि जब भी अनबेरेबल पेन होता है, कभी कुछ भी करने से वो पेन जाने नहीं वाला है। कभी यू हैव टू फाइट फायर विथ फायर। पेन को पेन से ही मारा जा सकता है। तो मैंने एक साथ ड्रिंक्स भी छोड़ दिया, और उसका हार्टब्रेक का तो गम था ही, तो इट वॉज अ डबल गम फॉर मी। क्योंकि मतलब बीवी छोड़ने का गम तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गम था दारू छोड़ने का। बिकॉज बीवी तो 6-7 साल थी, लेकिन दारू मेरे साथ 20 साल था। सुख दुख का साथी, वो अलग रिलेशनशिप चल रही है। अलग रिलेशनशिप ना, ये लव। देखो, दारू तो मैंने कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो मेरा था ही नहीं कभी भी। ओवरवेट दैट टाइम, 100 किलो का था मैं। बट साथ में दोनों छोड़ दिया, तो डबल गम। तो अभी दोनों गम को भी कैसे मिटाऊं? जैसे मैंने थियरी पता है कि गम को भी मुझे गम से ही, पेन से ही मारना। तो पेन मैंने देने चालू किया रनिंग से। चूज योर पेन। रनिंग, आई चोज माई पेन थ्रू अदर फॉर्म विच वॉज बाय रनिंग। तो थोड़ा करके रनिंग स्टार्ट किया, करते इस कदर हो गया कि आई कैन रन 25 किलोमीटर्स एट विल। और फिर वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो उससे मतलब मेरा थियरी ये था कि मैं उसको वो सुख नहीं दूंगा कि उसने मुझे जो देखा था कि ही इज ए ड्रिंकर, तो मुझे वो सुख नहीं देना था कि ये तो अभी भी ड्रिंक कर रहा है, ये तो अभी भी खराब था, मैंने तो उसको छोड़ के अच्छा किया। मुझे वो सुख उसको नहीं देना था, मुझे दिखाना कि तूने कितना बड़ा चीज लूज किया। क्योंकि उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं 15 साल और यंगर बन गया, 6 पैक एब्स आ गया, फेस एकदम अच्छा हो गया, बिजनेस मेरा 300% ग्रो हो गया। मतलब मैं फेमस भी हो, मतलब कट कर देना, लेकिन मतलब आई बिकेम गुड इन व्हाटएवर आई एम डूइंग। करेक्ट। लोगों के सामने आ गया मैं। तो यही मेरा गेम प्लान था कि मैं बैठ के रोऊंगा नहीं, और सामने वाले को सुख नहीं दूंगा कि ये तो खराबी था, तो इसको तो छोड़ के मैंने और भी अच्छा काम किया। फिर तो बिगेस्ट एग्जांपल बन गया, सेम जो हम हार्टब्रेक की बात कर रहे थे, कि हार्टब्रेक ने मतलब पूरा जीवन पलट दिया। 360 डिग्री टर्न, मतलब ऐसा करके रॉकेट जैसे ऊपर चला गया मैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग हर दैट हैप्पीनेस की ये तो खराबी है, करेक्ट उल्टा हो गया ये। अरे मतलब मैं अभी बहुत ही ऊंचा हो गया हूँ। ये जो आप में आया ना, आई थिंक इट केम बिकॉज यू वर अवेयर कि मेरे को इस पाथ पे जाऊंगा तो सिर्फ नीचे ही जाऊंगा। इसलिए तो दारू छोड़ा। नहीं तो दारू छोड़ने का क्या रीजन था? मुझे पता था अभी इतना गम में हूँ मैं, दारू अभी मैं वैसे ही हार्डकोर पी रहा था, और ये गम के बाद तो मैं और ज्यादा पीऊंगा, डबल पीऊंगा और खत्म हो जाऊंगा फिर मैं। इसलिए सबसे पहला काम मैंने किया कि दारू छोड़ा मेरे। मुझे पता था यही चीज मुझे अभी दारू मुझे भी खत्म कर सकता है। एंड व्हाट वाज योर एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अभी 3 साल पहले की बात, अभी आई एम 41 सो 41 वाज माय टर्निंग पॉइंट। 41 वाज योर टर्निंग पॉइंट। 41 एज वाज माय टर्निंग पॉइंट, वेयर सब कुछ एक साथ मैंने छोड़ दिया, दारू, सिगरेट, सब कुछ। और
मतलब वही एक दिन था जब भी लास्ट मैंने जंक फूड खाया था, जिस दिन छोड़ा उसके बाद से मैंने जंक फूड में भी हाथ नहीं दिया, शुगर में भी हाथ नहीं दिया, ऑयल में भी हाथ नहीं दिया, रोटी राइस भी नहीं खाया मैंने, बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट एक्चुअली, व्हिच नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इन इंडिया, बट कार्निवोर डाइट इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, जिसमें ये सब चीज़ अलाउड ही नहीं है, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कीटोजेनिक डाइट बेसिकली। तो यही है, लास्ट 3 साल से कुछ भी नहीं। और मैं पहले 5 बजे घर पे पहुंचता था दूध वाले के साथ, अभी 5 बजे उठ के मैं रनिंग में जाता हूँ। तो दूध वाला कंफ्यूज्ड कि सर पूरा लाइफ मैंने आपको देखा 5 बजे आप घर आते हो मेरे साथ, मैं जब भी दूध देने जाता हूँ, और अभी आप 5 बजे निकलते हो रनिंग के लिए। करेक्ट। और उस दिन से किरण आज तक रन कर रहा है। एवरी जस्ट 1 महीना पहला मेरा 2 टोज फ्रैक्चर हुआ था जिम में ही, प्लेट गिर गया था, जस्ट ये पहली बार ब्रेक लिया था मैंने। बट इमेजिन करो, ये बहुत बड़ी डिसिप्लिन की बात है। डिसिप्लिन 3 साल हो गए आपको। अरे 100% डिसिप्लिन। 3 साल हो गए। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल डे ऑफ वेट ट्रेनिंग और रनिंग इन द पास्ट 3 years। रनिंग तो मिस किया ही नहीं मैं। एंड देखो क्या होता है ना, जो लोग अपने पेन को चैनल कर पाए वो अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, चैनलाइज ही करना ही मेन चीज है। आपने जो वर्ड यूज किया, दैट्स व्हाट आई डिड। एग्जैक्टली, मैंने पेन को रादर देन सिटिंग एंड वॉलिंग इन सेल्फ पिटी, आई डिसाइडेड टू फनल इट, चैनल इट इन अ प्रोडक्टिव मैनर। करेक्ट, क्योंकि पेन तो हो ही रहा है। हाँ। तो अब बैठे घर पे भी बैठा रहूंगा तो अब गदर तो हो, उससे अच्छा मैं बाहर जाके वो पेन को मैं रनिंग करके निकाल दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव वे में तो निकल तो रहा है वो पेन। अब मैं पता है यहाँ पे क्या होता है, लोग है ना, यहाँ पे साइकोलॉजी का अगर मैं एस्पेक्ट बोलूँ, लोगों को ना विक्टिम माइंडसेट में रहना बहुत अच्छा है। इधर ही डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। सही बोला। अपने आप को वो क्या करते पता है, क्या अरे आप तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, चलो पी लेता हूँ। अभी क्या है लाइफ में करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डीप जाऊंगा मैं। हाँ प्लीज। पीने में क्या हो जाता है पता है, क्या आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो समस्या को हल कर रहा है उस टेम्पररी, बट वो क्या कर रहा है पता है, इट इज जस्ट फेडिंग। एग्जैक्टली, मास्किंग इट टेम्पररीली। 2 घंटे जब तक तुम दारू पी रहे हो तब तक मास्क, उसके बाद वो और बढ़ जाता है। और वो सोल्यूशन ऐसा है ना, वो सोल्यूशन ऐसा है कि वो सोल्यूशन लगता टेम्पररी है, बट वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में परमानेंट है। लॉन्ग टर्म में परमानेंट और बढ़ा दे रहा है उसको। जैसा दारू जो पीते हैं उनको लगता है अरे मस्त नींद आता है, दारू के बिना तो नींद ही नहीं आता है। अरे वो सिर्फ तुमको जो इनिशियली सिर्फ थोड़ा नींद में हेल्प कर रहा है, बट उसके बाद तुम्हारा पूरा स्लीप को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, रूइन कर दे रहा है। एग्जैक्टली। और मैं ना बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टू उन लोगों के जो चाहे किसी भी फॉर्म में आप एडिक्शन लो या जिस किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो आप की औकात नहीं है वो चीज करने की। डोंट डू इट एट ऑल, बिकॉज यू अब्यूज, एंड आई हैव सीन दिस, लाइक आपके बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है, 100%। आपके फैमिली में गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप जो भी, आप चाहे कोई भी रीजन दे दो कि यार मेरे जिंदगी में ये नहीं हो रहा तो मैंने दारू पी ली, ये नहीं हो रहा तो मैंने सिगरेट पी ली, ये नहीं हो रहा तो मैंने वो कर लिया, अगर आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, मेरा एक सिंपल सा रूल है, इफ लाइफ में आपको जो ट्राई करना है करो, बट यू कैन कंट्रोल इट। नथिंग शुड कंट्रोल यू इन लाइफ, नथिंग शुड कंट्रोल इट। और बहुत सारे लोग ना मेरे जैसे होते हैं, पर्सनालिटी टाइप्स, हम लोग ना एडिक्टिव लोग हैं, एज एन एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। करेक्ट। जो करते हैं फाड़ के करते हैं, या तो करते ही नहीं। तो मेरा जैसा आदमी लोग को तो छोड़ देना है, इसलिए तो मैंने छोड़ा। मुझे पता है कि मैं जैसा मैं गिटार प्रैक्टिस जब भी करता था 16 घंटा प्रैक्टिस करता था, तभी उसमें मैं टॉप गिटारिस्ट तो बन गया। करेक्ट। बट दैट अप्लाइज इन द नेगेटिव थिंग्स आल्सो। एग्जैक्टली। और ये अवेयरनेस से आता है, तो ये अवेयरनेस से आता है। मुझे तो पता है मेरा पर्सनालिटी टाइप यही है कि मैं वो 2 पैक वाला आदमी हूँ ही नहीं। करेक्ट। मेरे से 2 पैक से गला भी गिल्ला मेरा नहीं होगा। करेक्ट। तो मेरे को चाहिए या तो फुल बॉटल या तो कुछ भी नहीं, तो आई चोज कुछ भी नहीं। फुल बॉटल तो मेरे वो खत्म कर देगा, मुझे पता है, इतना कॉमन सेंस है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, बिकॉज लोगों को ना जब आप अवेयर होते हो, विच वेरी बिग की टेक अवे, आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। राइट। ये मेजॉरिटी लोग ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई जरूरी है, बिकॉज एक बात बोलूं, 2 पैक वाला जो हम लोग का डैडी के जमाने के लोग थे ना, उन लोग फिर भी थोड़ा बहुत वो मॉडरेशन में जी सकते हैं, लेकिन आजकल के जेंजी वेंजी लोग भी 2 पैक वाले है नहीं। कोई अब कितना लोगों को पहचानते हैं जो सिर्फ 2 पैक पीते हैं? कोई भी नहीं पीते। देखो पियेंगे तो हम लोग भी 5, 6, 7, 8 पैक ही पीते हैं, विच इज अगेन मतलब खराब ही है वो, अच्छा कुछ नहीं। मैंने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस भी क्लोजली देखा है, फादर सन वाला भी क्लोजली देखा है, एंड मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस चीज के ऊपर, बिकॉज यू आर डूइंग इट अगेंस्ट द फैमिली जिसके लिए आप लड़ रहे हो दुनिया से। तो क्या मतलब है फिर? मतलब उधर ही तो तुम कॉन्ट्राडिक्ट ही तो कर दे रहे हो, जिसके लिए तुम सब कर रहे हो उसी के साथ गाली दे रहे हो घर पे आके। मतलब क्या है फिर? वो तो बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन सोसाइटी है। एग्जैक्टली। लोग बाहर जाके ये करते हैं, फैमिली दिखाती कि मैं फैमिली के लिए सब कर रहा हूँ, और वही घर पे आके वही बीवी को फटका देते हैं रात को दारू पी के। और पता है सबसे ये दिस इज अ साइन ऑफ अ वीक मैन, साइन ऑफ अ बिग टाइम वीक मैन, बिकॉज़ उन लोग दुनिया के सामने गाली खाते हैं, और वो चीज मैचेस में घर पे आके बीवी घर पे आके उनको माचो मैन क्यों बनना है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो बकरी है, दुनिया के सामने वो बकरी है। एंड दिस इज सच अ स्टूपिडिटी। हाँ, ये चीज़ मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने एड्रेस किया था, ये जो खास करके कॉर्पोरेट में उन लोग बॉस का दिन भर गाली खाता रहता है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, दिन भर बॉस का गाली खाता है, नीचे आके वॉचमैन के ऊपर बरस पड़ता है या ड्राइवर के ऊपर बरस पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो इंसान रूम में सबसे ज्यादा चिल्लाता है ना, उसको सबसे ज्यादा प्यार
की भूख होती है, अटेंशन की भूख होती है, और उसको बचपन में नहीं मिला. दिस इज अ वेरी बेसिक साइकोलॉजी का बेसिक ट्रेट है ही. तो जो बंदा आपको बहुत बार गुस्सा कर रहा है, बहुत, उसको मतलब या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि उसको कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो सबसे ध्यान चाहता है पूरी जिंदगी भर, या उसको कोई देता ही नहीं ध्यान, तो वो चिल्लाता रहता है कि देखो देखो देखो, मुझे दो. यही उसका वे ऑफ सेइंग कि मुझे दो. सबकॉन्शियसली उसको खुद को भी नहीं पता ये बात, को भी नहीं पता उसको ये बात. सबकॉन्शियसली लोगों को पता नहीं है. एंड जो सबसे ज्यादा भोगता है ना, वो सबसे वीक होता है. हाँ, जो हाथी भोगता नहीं है, सबसे वीक होता है. कुत्ते ही भोगते हैं सिर्फ. और हाथी पलट के भी नहीं देखता भी नहीं वो पीछे. उसको पता है मेरा टाइम वेस्ट है, वो निकल जाएगा गली से. इंडियन सोसाइटी का एक चीज बिहेवियर उनको चेंज करना ही चाहिए, बिकॉज उन लोग वीक के ऊपर, मोची के ऊपर, मैं बीच में एक रील मेरा वायरल हुआ था कि लेडी हाथ में एक स्टारबक्स का कॉफी लिया 500 का, लेकिन 50 रुपए देने से मोची के साथ वो फाइट कर रही थी. मेरे को इंटरवेन करना पड़ा, झगड़ा करके मैं उसको भगाया कि भाग इधर, तेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं दे रहा हूँ उसको, लेकिन तू यू कैन नॉट डाउनग्रेड अ पर्सन जिसने काम किया है. ये उनका एक ईगो है एक उनका, मतलब जस्ट बिकॉज वो एक वीक पोजीशन में है, उसको पता है कि मैं 100 के बजाय 50 भी दूंगी, तो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड पावर मिलता है साइकोलॉजिकली, उनको कंट्रोल करने मिल रहा है ना. घर पे वो अपने बाकी लोगों को नहीं कर पा रहा है. स्टारबक्स जिसका वो लिया उसको पता है मैं स्टारबक्स तो मुझे 500 रुपये देना ही पड़ेगा, जो मांगा है उतना ही, उसमें तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, तो एक गरीब आदमी मिले, चल इसको अपन लेते हैं. प्रॉब्लम उनको एक ईगो बूस्ट मिल जाता है. प्रॉब्लम पता है क्या किरण सर, यहाँ पे वो स्टारबक्स की कॉफी क्यों ले रहे पता है? अपना ईगो सेटिस्फाई करने. ईगो सेटिस्फाई करना. पैसा नहीं है 500 रुपए, लेकिन वो पैसा कहाँ से बचाएंगे जहाँ पे वो जिधर वो ये चीज कर सके. बट वो कॉफी स्टारबक्स से इसलिए पी रहे कि अपना ईगो सेटिस्फाई हो, और चिल्ला भी सामने वाले पे दे रहे कि अपना ईगो सेटिस्फाई. बस घूम फिर के यही हो जा रहा है ना, ईगो. ये सब ईगो ही था. ये जैसा लोग ट्रांसजेंडर्स लोग, आई टेक अ स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर्स, क्यों लोग बचपन से उनका माँ बाप ने उनको ना ऐसा कंडीशन कर दिया है कि हे ट्रांसजेंडर आ रहा है, कांच ऊपर कर, ऐसा करके बाय डिफॉल्ट बच्चे लोग भी कांच ऊपर करने लगता है. बट मैं मेरा बच्चे लोग को सिखा है कैसे करके उनके साथ ग्रीट करने का, प्यार से बात करने का. तो उन लोग आज तक ऐसा नहीं कि जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग मुझे नहीं भी पहचानते दूसरे स्टेट्स में, आज तक उन लोग ने 1 रुपया भी नहीं मांगा मेरे से. बोलो क्यों? उन लोग तो मुझे नहीं पहचानते, बट बिकॉज आई गिव देम, आई ऑलवेज गिव देम व्हाट अदर्स हैव नॉट गिवन देम, व्हिच इज रेस्पेक्ट. मैं उनसे स्माइल करता हूँ, कैसे हो आप? बोलता है यार मेरे पास आज पैसा नहीं है. अरे मत दो पैसा. मैं ऐसा बोल देता कि यार अभी तो मेरे पास कैश नहीं है. बोलता है अरे मैं थोड़ी मांग रहा हूँ पैसा. आशीर्वाद देकर चला जाता है. उनसे एक स्माइल देकर एक बार बात करोगे, कुछ नहीं मांगेगा उन लोग. बट लोग का वो मेंटालिटी है, हट जा इधर, मत कांच बंद कर देगा. उससे उन लोग मतलब क्या करेगा फिर? बोलो. डिसरिस्पेक्टिंग की ना उनको आदत होती है लोगों को. हाँ, वो माँ बाप से सीखता है वो, क्योंकि जो मैंने स्टडी किया जो वो उन लोग का माँ बाप को बचपन से देख रहा है कि अरे कांच ऊपर कर, गंदा है, बात नहीं करने का उससे, या ये भंगी है, ये जमादार है, वो रास्ता साफ कर. जैसे मैं क्लीनर्स लोग के साथ मेरा, मैं आए दिन फोटोज लेता हूँ. मैं आज तक कोई मेरा उसूल है, मैं कोई एजुकेटेड आदमी के साथ मेरा आप एक भी फोटो नहीं देखे होंगे, लेकिन क्लीनर्स, बीएमसी का स्वीपर्स लोग बोलो, कॉबलर बोलो, कचरा साफ करते, उन लोगों के साथ मैं लेता हूँ, क्योंकि बाकी लोग उनको दबा के रखा हुआ है इंडियंस लोग ने. बट आई थिंक ये देखो आपने कितनी प्यारी चीज़ की है. जैसे अब मैं पेरेंटिंग का कि मैंने जो नोशन दिया है वो एक करेक्ट नोशन है. बच्चा तो कुछ दिमाग में लेके नहीं आता ना, ये है ट्रांसजेंडर और जैसा मोल्ड करोगे वो है. बट लोग ये समझते नहीं है कि दिस इज अ वेरी पावरफुल चॉइस दैट है ना. उन लोग बाप से सीखते हैं, स्कूल में कुछ नहीं सीखता, कोई नहीं सीखेगा. जो माँ बाप करता है वही है. तुम जो देखते हो ना, एक औरत इनके ऊपर केस कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये रीटा क्या नाम है, जो भी हो रहा है, वो उसका माँ का ट्रेट है पूरा इसके अंदर. करेक्ट. इसलिए कल जो मेरा जो फिलहाल जो रील वायरल चल रहा है उसमें मैंने मेंशन ही किया कि उसका माँ का मतलब माँ अगर कैरेक्टर लेते हैं, बेटी भी होना ही है. सेम है. देखो 100% होना. पॉइंट क्या होता है ना, बच्चा 2 चीज से सीखता है, एक ऑब्जर्व करके, और दूसरा जो आप बोल रहे हो उसको, वो दोनों में बहुत पावर है. 100%. बिकॉज माय फादर इज एन अल्फा मेल. मेरे को बहुत सारा लोग का सवाल आता है कि सर हाउ टू बी एन अल्फा मेल. बट मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं. मैं हूँ अल्फा मेल बिकॉज मेरा फादर एक आउट एंड आउट अल्फा मेल है. लेकिन अभी वही दूसरा प्रॉब्लम है, एक घर में 2 अल्फा मेल नहीं रह सकते, इसलिए आज तक मेरा उनके साथ जमा नहीं है. वो अलग बात है. बट यू ऑब्जर्व ना, वो यू बिकम व्हाट यू ऑब्जर्व इन योर फादर. एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, वो अलग बात है. उसका डाउन से दैट्स अनदर स्टोरी. आज तक हम लोग का जमा नहीं है लाइफ में, बिकॉज 2 अल्फा लोग कभी भी दोस्त नहीं होते. क्लैश होता है एनर्जी. बट हाँ, बचपन से मैं एक अल्फा के साथ रहा हूँ, तो देख देख के आई ऑल्सो बिकेम वन. इसलिए मैं अभी लोगों को अल्फा बनाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज उनके पास तो है नहीं कोई मीडियम बनने के लिए. करेक्ट. मुझे क्या लगता है पता है कि ये सारे जो नोशंस होते हैं ना, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते. ये एक वे ऑफ लिविंग है. आप चूज करो, चाहे आप सिग्मा बोलो, अल्फा बोलो, बीटा बोलो, चूज कर रहे हो. वो आप जो कैच कर रहे हो चूज कर रहे हो, वही है. हाँ, मतलब क्या डेफिनेशन है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन करेक्ट. बट लोग, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइट बोल रहे हो तुम, ऑब्जर्वेशन से ही आदमी बनता है. तो मैं जो बना वो मेरा फादर का ही मैं परछाई हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ. करेक्ट. जो मेरा रील जो भी कल जो वायरल वो किसी ने बोला नहीं, वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो मेरा एक ऑब्जर्वेशन नहीं था जो मेरे में भी लागू होता है. वो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग क्लासिफाइड नहीं है कि सिग्मा या ये या वो. जस्ट दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड माय फादर फुल लाइफ एंड आई हैव मेड माय सेल्फ लाइक हिम, आई मोल्डेड माय सेल्फ लाइक हिम एंड ही हैपेंस टू बी अल्फा. ऐसा है. अब मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे बनो आप अपनी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो. सिंपलेस्ट डेफिनेशन. एंड आई वुड से नॉट जस्ट फॉर मेन, फॉर विमेन एज वेल. इसमें कोई जेंडर भेद नहीं है.
आपको इट अप्लाइज बोथ द वेज। जिस दिन आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, एक क्वालिटी पे जीना स्टार्ट करोगे, यू विल रेडिएट यही है, मैं मेरा हर एक वीडियोस में यही बोलता हूँ कि खुद सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आता है, उसके बाद सब कुछ पहले आता है। ये जो सिम्स जो बनते हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ह्यूमन में, मतलब मैनकाइंड में, इंडियन मैन में, सिम सबके सब सिम, मतलब ऐसे नहीं कि कॉलेज स्टूडेंट, बड़े बड़े मैरिड लोग को सिम्पिंग करते हुए देखोगे तुम। विमेन हु आर कॉलिंग द शॉट्स, बोलते हैं उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठ, वो बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी वो करेगा ही नहीं। करेक्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सिम का मतलब ये हो जाता है कि आप जो बोल रहे हो एकदम कंप्लीटली सेल्फ रिस्पेक्ट को दे चुके हो, मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, तुम तुम्हारा सब कुछ को मतलब सैक्रिफाइस कर दे रहे हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट से लेके सब कुछ। बिकॉज अ मैन शुड हैव, व्हाट आई बिलीव इन इज अ मैन शुड हैव हिज ओन माइंड, ही शुड हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन। अगर उसको सोचो चाइनीज नहीं खाना है तो उसको बोलना चाहिए कि मुझे चाइनीज नहीं पसंद है। लेकिन सिम का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड़की बोलती है आई लव चाइनीज फूड, वो लड़के को चाइनीज पसंद नहीं भी होगा तो बोलो ये इवन आई लाइक चाइनीज फूड, लेट्स ऑर्डर चाइनीज, ये हो गया सिंपिंग। उसको खुश करने के लिए चाइनीज भी खा लेगा वो। बट क्या होता है कि ये है ना, लोग रियलाइज नहीं करते हैं, धीरे धीरे लोग है ना छोटी छोटी चीज़ों में जब गिव अप करना स्टार्ट करते हैं, वो हैबिट बाद में कंटिन्यू बड़ी बड़ी चीज़ों में हो जाती है। जैसा कॉलेज में मैं एक हैवी मेटल फैन था बचपन से। करेक्ट। तो सब लड़की लोग आता था, गर्ल्स हेट हैवी मेटल ना। करेक्ट। तो मैं बोलता था आई लव हैवी मेटल, तो लड़की लोग यीश इट्स बैड। तो मेरा बाकी का दोस्त लोग जो लोग हैवी मेटल फैन होते थे उन्हें बोलते थे नहीं हैवी मेटल वी हेट हैवी मेटल, एकदम बेकार है वो तो, किरण पागल है साला हैवी मेटल सुनता है, हम लोग तो हिंदी गाना सुनते हैं। जस्ट वो उनके गुड बुक्स पाने के लिए गुड बॉय बन जाते थे, बट दे आर नॉट बिकमिंग गुड बॉय, दे आर बिकमिंग सिम्प्स। तो यही आज के तारीख में उन लोग बीवी के साथ भी वही करते हैं, प्योर ब्रेड सिम्प। आजकल मैं इसको समराइज करूंगा इस टेंजेंट को बिफोर क्लोजिंग इट, कि लोगों को ना इंपोस्टर बनना बड़ा अच्छा लगता है। आप दूसरे को लाइक करने के लिए कुछ एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हो। तुम बोल रहे हो ना 100%, दे आर बिकमिंग समथिंग दे आर नॉट। जैसे दे आर हैवी मेटल फैंस, बट जस्ट बिकॉज़ लड़की ने किरण को गाली दिया कि हैवी मेटल गंदा है, करेक्ट, तो अपने आप बोलता नहीं मैं तो हैवी मेटल सुनता ही नहीं। द कॉर्पोरेट लाइफ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योरली बेस्ट। उधर तो तुम्हें इतना केस स्टडीज में तो वही देखता हूँ। इंपोस्टर हो आप। मैं कल ही एक रात को मैं बच्चे लोगों के साथ कृष्णा होटल में गया था कोलाबा में, उधर ना एक कॉर्पोरेट का पार्टी चल रहा था। बॉस उधर इतना बकवास पे बकवास जोक किया जा रहा है और सब लेडीज लोग और एम्प्लॉयज लोग हंसे जा रहे हैं। मैं बोला ये क्या है सीन ये। सो अभी है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे जाते हैं, लाइक आपकी एक बहुत सारी कॉलेज वाली स्टोरीज हैं, बट उससे पहले हम इस चीज़ पे आते हैं, आपका फादर वाला एंगल। लाइक यू टोल्ड मी कि आपका वो जैसे आप बोल रहे हो क्लैश हो गया, फिर आप निकल गए थे घर से, तो वो बताओ ना जरा मेरे को, क्या था? एक्चुअली मेरा फादर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ही इज अमंग्स द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके। तो इसके लिए उसका एक ड्रीम था मी बिल्डिंग एल्डेस्ट सन, कि ये मेरा बिजनेस को आगे करेगा, धंधा संभालेगा। सिंपल लॉजिक मेरे को जब से पैदा हुआ था तब से बताया गया था कि तू लाइफ में जो करना है स्कूल लाइफ एंजॉय कर ले, बट उसके बाद तेरे को मेरा धंधे में ही बैठना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है, गले में ही घुसना है और कुछ नहीं करना है तुझे। ये बन के ही मैं बड़ा हुआ, लेकिन फेट हैड अदर प्लान्स। मैं 13 साल की उम्र में गिटार्स में घुसा एंड आई फाउंड आउट दैट ड्यू टू माई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मैं गिटार्स भी तभी तो कोई क्लासेस इंटरनेट था नहीं, सामने वालों को देखता था करके, उसको मैं ऑब्जर्व करके इंस्टेंटली पिकअप कर लेता था। तो माय ऑब्जर्वेशन स्किल्स वर ऑलवेज टॉप नॉच, जिससे मैं बहुत ही कम एज में बहुत ही जल्दी ग्रो किया एज अ गिटारिस्ट। करेक्ट। तो अभी 16 साल में तो मेरा सॉन्ग्स ही आ गया एंड आई बिकेम अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट इवन बिफोर स्टार्टिंग माय इंजीनियरिंग। वाओ। तो अभी क्लैशेस चालू हुआ, मुझे पता है अभी कि जैसे जैसे अभी मैं पास करूंगा डैडी उतना ही जल्दी मेरे को धंधे में डाल देगा, और जैसे मैं बिजनेस में घुस गया दैट वुड बी द लास्ट डे ऑफ माय म्यूजिक करियर। फेल होना स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, तो आई यूज्ड टू फाइंड वेज टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेजेस। मैं मेरे लाइफ में 4 कॉलेजेस से किक्ड आउट किया गया था। ओके। क्योंकि आई यूज्ड टू फाइंड वेज टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेज, ताकि डिग्री ना अपना, हाँ, ताकि मेरे को डिग्री नहीं मिला तो मैं इलेक्ट्रिकल डैडी का वो बिजनेस करूंगा कैसे? उसके लिए मतलब रिक्वायरमेंट ही है कि यू हैव टू बी एन इलेक्ट्रिकल, हम लोग को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। करेक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको ही देता है कि या तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड में मतलब सेफ्टी कंसर्न है। करेक्ट। लाइसेंस नहीं ले सकते। एज एन इंजीनियर आई अंडरस्टैंड। हाँ, अच्छा, यू नो दैट। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही किया। तो आपको डिप्लोमा या तो डिग्री होना जरूरी है। तो इसलिए मुझे पता है मैं एक बार डिग्री बन गया तभी मैं वो बिजनेस कर पाऊंगा, नहीं तो आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट दैट लाइसेंस। या डैडी फिर अपना जैक लगा के और किधर पैसा खिला के डोनेशन खिला के डाल देता था कॉलेज। तो फिर से मैं उधर से कुछ ना कुछ करके निकाला जाता था। तो तभी क्या हुआ, तभी एक दिन यही मूड इंडो जिसका मैंने बात किया था, उसके लिए मैं एलिम्स में पास हो गया था। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल नाइट का कॉन्सर्ट के लिए आई वाज सिलेक्टेड, जिसमें अगर मैं जीत गया तो दैट विल बी द आई विल बी गेटिंग द टाइटल ऑफ द बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड इन इंडिया। तभी उसी दिन मेरे कॉलेज में एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सबमिशन था, क्योंकि तभी ईयर एंड में होता है ना वो सब, जनवरी फरवरी मार्च वो टाइम पे वो सब फेस्टिवल्स होते हैं। तो उस सबमिशन के लिए मुझे कॉलेज में जाना पड़ा, जबरदस्ती बुलाया ही था सर ने कि तू अगर नहीं आएगा तो तेरे को बैठने नहीं दूंगा एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ तो सबमिशन करना पड़ता है वो टाइम पे। तो तभी मैं गया था।
तो तभी मेरे को सर को मैंने बोला, सर मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा आज दोपहर को होता है वो सब शोज। करेक्ट, मूड इंडिगो तब दोपहर को होता है, तो मेरा दोपहर को 2 बजे उधर पहुंचना था मुझे, बिकॉज मेरा शो था करेक्ट। लेकिन तभी मैं कॉलेज में 12 बजे मैं कॉलेज में था, तो वो सर बोल रहा है मैं तेरे को जाने दूंगा ही नहीं किरण बेटा, तू आया है इतना दिन के बाद, मुझे तो तू मिला है, अभी तो मैं तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि तू मेरा अटेंड, तूने मेरे को डिसरेस्पेक्ट किया, ये अपना खुन्ना इंजीनियरिंग हाँ वो होता है टीचर का होता है, सेम छोड़ूंगा ही नहीं, तो कुछ भी कर ले, अभी मैं क्या करूँ। तो तभी मैं गुंडा हुआ करता था, मेरा हमेशा 4-5 पंटर लोग होते थे साथ में, तो मेरा गाड़ी में ना दिवाली का ना थोड़ा ना रस्सी बॉम्ब रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग रात को दारू वारू पी के, वो तेरे ना मूवी याद आ रही है अब यहाँ से। मैं वैसे ही था एक्चुअली, क्योंकि वो भी गिटारिस्ट और 3 लोग 4 लोग साथ में, सेम वही था एक्चुअली। तो मेरा गाड़ी में ना डिक्की में ना रस्सी बॉम्ब का पैकेट था, तो मैं मेरा दोस्त को ला जा फटाक से लेके आ तू, तो रिसेस में जब ये रिसेस हो रहा था तब उसको मैं जाके लेके आने बोला, फिर वापस मैं लेक्चर में बैठा था, तो तभी मैं रिसर्च में ही मैंने क्या किया, क्लास में बैठने का पहले ही रस्सी बॉम्ब का पैकेट को, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं ना, करेक्ट, तो हम लोग को सीरीज में कैसा कनेक्ट करना पड़ता है, वही एजुकेशन मैंने क्या किया, पूरा अप्लाई कर दिया, हाँ अप्लाई किया, सब रस्सी बॉम्ब को सीरीज में कनेक्ट किया, और जो पहला वाला रस्सी बॉम्ब था, इंजन जो था उसका बात निकाल दिया, जो रस्सी होता है उसको, और मेरा हाफ बर्न सिगरेट को लगा दिया, तो टाइम बॉम्ब बना के मैंने टॉयलेट में प्लेस कर दिया, अरे बाप रे, सीधा क्लास में आकर बैठा, तो जैसा मेरा सिगरेट खत्म हुआ, पहला वाला फूटा, तो सीरीज में एक के बाद एक स्ट्रिंग ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जो सर था वो तो बेंच के अंदर ही घुस गया, उसको लगा कि अर्थक्वेक है, और ये वॉशरूम में हो रहा है, हाँ ये वॉशरूम में धूम धड़ाका एकदम ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट, चेन ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब भाग रहे क्लास से इधर, सबको लगा, किसी को लगा टेररिस्ट अटैक हुआ है, किसी को लगा, और ये मूड इंडिगो वाले दिन ही है जिसे आप जीते नेशनल लेवल पे, हाँ मुझे उधर जाना है, तो अभी वो मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये किया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया पूरा, क्योंकि वो ये मतलब सर तो छोड़ेगा ही नहीं, बोल रहा मैं तेरे को एग्जाम में मैं पास ही नहीं करूंगा, तो तू एग्जाम में देगा किधर से। तो ये रस्सी बॉम्ब की बात कर रहे हो, हाँ, तो ये रस्सी बॉम्ब एक एक करके पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ टॉयलेट में, तो वही केओस में मैं भाग गया, सब लोग भागा, मैं भी भाग गया, तो तभी मैं सीधा कॉलेज पहुंचा, परफॉर्म किया, आई वन द बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड इन इंडिया, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, जीता। बट सर को पता चल गया कि किरण रॉय का ही काम था, क्योंकि 2-3 लड़की लोग ने बाथरूम में मुझे जाते हुए लगाते हुए देख लिया था, सर को बोलते किरण रॉय का ही काम है, तो बस नेक्स्ट डे मेरा डैडी को बुलाया, और डैडी को इतना बुरी तरीके से जलील किया, बिकॉज इट वाज अ खराब ही काम किया, मैंने अच्छा काम नहीं किया, मैं मानता हूं, बिकॉज इट वाज ग्लोरीफाई नहीं कर रहे इस चीज को कि भाई वॉशरूम में जाके फोड़ो, करोगे जाके बॉम्ब फोड़ो, इसके लिए मैं भी इसको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि भाई वो गलत ही है, मत करो, इससे और भी खराब। उस टाइम पे तो पता नहीं था ना आपको, मुझे तो भागना था उसके लिए, वो टाइटल आई वाज जस्ट वन शाई अवे फ्रॉम दैट टाइटल, करेक्ट, उसके लिए मैं डेस्परेट था कि जाने के लिए, तो डैडी को बहुत जिल्लत मतलब ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा मेरे वजह से, तो डैडी तभी हुआ भड़क के, बोल दिया देख मैं तेरे लिए सब कुछ किया, फिर भी तू नहीं कर रहा है, तो अभी तू निकल घर से, तेरे को अभी मैं नहीं रखूंगा घर पे, क्योंकि आई वॉज द ओनली पर्सन जिसके पास मोबाइल फोन था, तभी 40 रुपये इनकमिंग हुआ करता था, फर्स्ट मोबाइल फोन मेरे पास था पूरे कॉलेज में, लग्जरी गाड़ी था मेरे पास, डैडी का दिया हुआ, तो सब एक साथ, पॉकेट मनी 500 रुपये पर डे था मेरा, विच वॉज लाइक मतलब ह्यूज अमाउंट दैट टाइम, एनिमल मूवी से भी रिलेट हो रहा है अभी, ऐसे ही था, डैडी ने फिर एक साथ पूरा हटा दिया, सब कुछ ले लिया, और बोला अभी घर पे रहने का जरूरत नहीं, निकाल दिया घर से। तो पहला रात तो मैं, मेरा एज क्या थी तभी, मैं वही अराउंड कितना था मैं तभी, अराउंड 16 सेम 17-18 रहूंगा, ओके। तो पहला रात तो गुरुद्वारा, चेंबूर में कैंप में गुरुद्वारा है, उधर चला गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था किधर जाऊँ, क्योंकि तभी तो सब कॉलेज मतलब दोस्त लोग तो थे, बट उन लोग भी तो मम्मी डैडी के साथ ही घर पे रह रहे हैं ना, किसी के घर पे थोड़ी जा सकते हो, तो गुरुद्वारा में था वो कुंफाया वाला, सेम भाई मेरे को वही बोलने ही वाला था, गाने वाला अभी, तो उधर गया, तो गुरुद्वारा में था, गिटार लेके मैं बजा रहा था, तो उन लोगों का तभी भजन चल रहा, मतलब उनका प्रेयर चल रहा था, तो उन लोगों ने मुझे भी बोला कि तू भी गिटार लेके ज्वाइन कर अपने को, तो मैं भी गिटार लेके ज्वाइन किया उनको, तो सेम वो बाद में हमने रॉकस्टार मूवी में वो सेम चीज़ होते हुए देखा मैंने, रॉकस्टार इज वन ऑफ माय फेवरेट, लाइक ऑल टाइम फेवरेट, तो सेम वही चीज़ उनके साथ मैं थोड़ा था, तो 1-2 दिन उधर ही था, फिर मेरा कज़न सानपाड़ा में वाशी में रहता था, वो आके मुझे बोला कि तू चल मेरे घर पे चल, मेरा मौसी का लड़का था वो, तो वो मुझे उसके घर पे लेके गया न्यू बॉम्बे में, तो उधर मैं था, तो उधर में जब भी था तभी वो मुझे, मैं 1-2 महीना तो उसके घर पे ही था, कुछ कमा नहीं रहा था, तो उसने बोला कि काम कर, मेरा माँ भी अभी चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है कि कुछ करता नहीं है, तो तू एक काम कर, मेरा बिल्डिंग में सब लेडीज लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छा गिटारिस्ट है, हम लोग का बच्चे को गिटार सीखा, तो तभी मैं उसने आइडिया दिया कि इनके घर पे आके तो गिटार सीखा, तो इनके घर पे मैं आके गिटार सिखाने चालू किया, 200 रुपये मिलता था पर मंथ, सही एटलीस्ट मेरा सिगरेट दारू तो निकल जाता था, और कुछ नहीं तो भी, तो उससे गिटार सिखाने चालू किया, फिर तब भी मेरा बॉलीवुड में मुझे कॉल आया, सॉन्ग मेरा रिलीज हुआ, एंड दैट बिकेम द गिटार एंथम ऑफ इंडिया, तो
तो उसी साल फिर डैडी ने मुझे बुला लिया, तभी डैडी ने मुझे घर पे बुला लिया और बोला कि सुन तू अभी, उसका प्रेफरेंस लोग ने उनको समझाया कि भाई ये तो यही करने वाला और कुछ करेगा नहीं, ही इज बिल्ट फॉर गिटार्स ओनली, और कुछ करेगा नहीं है, तो अभी तू फाइट छोड़ दे, उसको दे करने। डैडी ने ऐसा डील किया कि देख मैं तेरे को अकेडमी भी खोल के दे रहा हूँ, सब करके दे रहा हूँ, तो यही कर, लेकिन तुमको इंजीनियरिंग पास करना पड़ेगा। मैं बोला अरे वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज मैं तो हमेशा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। करेक्ट। फिर फटक से मैंने इंजीनियरिंग पास कर दिया। और सो ये 3 महीने हुआ, ऑलमोस्ट 3-4 महीने चला होगा ये पूरा फेज। 3-4 नहीं चाहता क्या, मैं तो ड्रॉप आउट हो गया ना कॉलेज से, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, जैसे मैं लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आपका वो इंडिगो वाला कंपटीशन हुआ, फिर आपका वो निकल गया, अगले दिन आपको निकाल दिया घर से, फिर आप 2-3 महीने अपने कजिन के घर पे रुके, फिर वहाँ पे अपने 3-4 महीने, हाँ वही विदिन ऑल दैट विदिन अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स। क्योंकि मैं तो टीचर कभी था ही नहीं, मैं तो परफॉर्मिंग था, और अब अकेडमी आ गया, तभी घर पे इतना बढ़ गया। तो डैडी ने बोला तो एक काम कर, सुन घर पे इतना लोग आ रहे, मैं ही तेरे को खोल के दे रहा हूँ एज अ लोन। उसने मेरे को एक अच्छा कमर्शियल जगह पे एक जगह खरीद के दिया मुझे, जो मेरा अभी भी गिटार हॉल हेडक्वार्टर्स है, जो मेरा जम्बूर नाका में ही है, गुरुदेव बिल्डिंग में। तो दैट वाज 1998 में, वो बिल्डिंग में मैंने जो स्टार्ट किया, और वही आज तक मेरा, उसके बाद आई नेवर हैड टू लुक बैक इन लाइफ। वही एकेडमी मेरा भी बहुत बड़ा लेवल में पहुंच गया, 22 ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, एज फार एज पोर्ट ब्लेयर एंड भूटान ऑल्सो हैव ब्रांचेज, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो दिस इज द स्टोरी। मतलब सब एक्सीडेंटली हुआ, रेबलियस वे में ही हुआ, सब फनी वे में ही हुआ, सब मतलब कुछ भी चीज़ प्लान नहीं था। बट मैं सोच रहा हूँ यार, एक 17 साल का लड़का है जिसको घर से निकाल दिया गया, वो सेम टाइम पे, मतलब सोच रहा हूँ ये आपकी लाइफ का हाई और लो एक साथ आया। हाँ। देखा जाए तो मतलब अवार्ड भी मिल रहा है, घर से भी निकाला, कॉलेज से भी निकाला जाए, मतलब कोई अज्यूम नहीं करेगा, कोई आपको ऐसे बाहर से देखेगा। मैं मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से ये वो चीज़ बोल रहा हूँ। और सेम टाइम पे आप इस जर्नी से भी गुजर रहे हो कि घर नहीं है रहने के लिए, 17 साल के हो, पैसे का जुगाड़ नहीं है, उस टाइम पे आदत भी है चीज़ों की, प्रॉब्लम था, पैसे खाना भी नहीं चलेगा, लेकिन सिगरेट दारू बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, एक आपकी एज होती है जहाँ पे आपका एडिक्शन एक आप प्राइमरी नीड हो जाता है, नीड होता है, राइट। मैं यहाँ पे उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ अगेन, बट मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उस बच्चे के दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर हाउ डिड यू लाइक, एक चीज़ कुछ तो बदला होगा आप में, वो 6-4 महीने जो भी थे, राइट, 2 महीने अकेले सरवाइव किया। हाँ, तभी पता चला बिकॉज मैं तो एक बहुत रिच फैमिली में बड़ा हुआ था। करेक्ट। तो आई वाज लाइक पेनीलेस, एंड लेडीज लोग तभी टीचर्स लोग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। वो एक बहुत खराब चीज़ हुआ मेरे साथ कि आंटी लोग खास करके, उन लोग को तो एक आदत है ना बार्गेन करने का, जो जिसके लिए मैं अभी भी लड़ता हूँ कि लेडीज लोग में बोलता बार्गेन मत करो। उन लोग तभी आई वाज अ नोबडी ना, तो उन लोग क्लासेस ले लेते थे मेरे से और बाद में पैसा नहीं देते थे। 250 रुपये फीस था, वो भी उन लोग तभी रो के 100 देते थे, 150 देते भी नहीं थे बहुत जन। अच्छा। वो एक चीज़ मुझे लाइफ में पहली बार तभी खराब लगा, बिकॉज आई वाज बॉर्न, मतलब मैं एक लग्जरी गाड़ी चलाने वाला आदमी से सीधा ऐसा हो गया कि साला 100 रुपये भी नहीं दे रहे कोई मेरे को। हाँ। ऐसा सीन हो गया था। तो बहुत वही था, टर्निंग पॉइंट था वो, मतलब वो टाइम पे पता चल गया कि रियल लाइफ बहुत खराब है। और देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना, ग्रोथ तमाचे के बाद ही होती है। हाँ, झापड़ खाने के बाद ही होता है, और वो होश भी वही तमाचे से ही आता है ना, उसी से आता है। और आपको सीख भी तभी याद रहती है, आपको ग्लोरीफाई करके सीख देती ना, आप याद नहीं रखोगे, लेकिन ग्लोरीफाई करके, इसलिए तो आप जिन लोगों को भी ओवरनाइट सक्सेस देखते हो, कितना दिन रख पाते हैं वो फेम को? कोई नहीं रख सकता, सब खत्म हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस है ना, फेलियर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। 100% सक्सेस वहाँ से टेस्ट स्टार्ट होता है। और नहीं तो क्या, जितने लोगों को भी ओवरनाइट सक्सेस मिल गया उनको देखो किधर रख पाया उन लोग, नहीं रख पाता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड यू हैव सस्टेन्ड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज उसको मैंने एज अ फेम, एज अ सक्सेस लिया ही नहीं। आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट आई लव डूइंग। मैं जिसके लिए पैदा हुआ था, म्यूजिक ही था मेरा लाइफ में। मैं कितना लोगों को पहचानता है जो करोड़ों का रेडीमेड बिजनेस छोड़ के 0 से 200 रुपये से अपना करियर स्टार्ट कर, बिकॉज इट वॉज माई लव, बिकॉज मुझे म्यूजिक ही मुझे पता था कि मैं भले कम कमाऊंगा, लेकिन मैं म्यूजिक ही मुझे सुखी देगा। इसलिए आज तक मेरे को एक भी दिन फील ही नहीं हुआ कि मैंने काम किया। करेक्ट। भले मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे फील्ड का मैं हूँ, बिकॉज आई हैव अ गिटार फैक्ट्री, आई रन अ चेन ऑफ म्यूजिक शोरूम्स, आई हैव गिटार अकेडमीज, सब कुछ है, लेकिन वो तो मेरे को फिर भी काम करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज ये तो मेरा फर्स्ट लव है। मेरे को तो गिटार के साथ रहने के लिए पैसा मिलता है, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? आपका ना, लोग बोलते हैं ना, कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर किसी का, हाँ, वो फिर लेसन से ही बनता है। हाँ, इस परेशानी से ही बनता है। आपको कैरेक्टर डेवलप करना है तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगा। वो तलवार को भी वैसे ही उस आग से निकलना ही पड़ता है। आग से निकल, तभी तो शार्प होगा, तभी तो स्ट्रांग होगा वो। एंड मतलब हैट्स ऑफ, लाइक, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा रिलेटिबिलिटी है इसलिए लग रही है, आपने 0 से स्टार्ट किया। व्हेन आई क्विट माय जॉब, मैंने 0 से स्टार्ट किया। हाँ, तभी आपने 0 से तो किया, बराबर, राइट। और सिमिलर टू आई एम यू नो, ऐसा मैं मानता हूँ ये चीज़ को कि पैशन है ना, ज़्यादा ढूंढो मत, क्रिएट करो। लाइक आपके हाथ में गिटार था, यू स्टार्टेड विद दैट कि हाँ ठीक है, इसमें मज़ा आ रहा है, वहाँ से शुरू करो ना। क्यों सब कुछ फिगर आउट करना है? मतलब फिगर आउट क्यों करना है? डू इट बिकॉज़ यू लव इट। हाँ, मेरा स्टूडेंट लोगों को भी यही सब लोग बोलते हैं, सर, उन लोग सबका एक एजेंडा रहता है। करेक्ट। दो चीज़ आप देखोगे लॉन्डो में, यानी कि यंगस्टर्स लोगों में, कि जिम जाओ, गिटार बजाओ। क्यों? अपने लिए नहीं, ताकि लड़की पटे।
बट आई डिड इट बोथ द थिंग्स आई डिड, जिम भी किया मैंने, गिटार्स भी किया, बट सब अपने लिए, बिकॉज आई लव्ड इट, एंड रिजल्ट्स आर फॉर ऑल टू सी। उसमें मैं किधर से किधर पहुंच गया, दोनों ही चीज के, टुडे आई एम नोन फॉर दीज टू थिंग्स ओनली, एक फिटनेस और एक 44 एज में भी मैं जो फिट हूँ वही देखते लोग, 6 पैक एब्स 44 एज में किसका होता है, किसी का नहीं होता। लोग इसलिए ये दो चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ आज भी, गिटार्स एंड फिटनेस। द रीजन बीइंग ये दो चीज मेरा फर्स्ट लव है। आई डिड इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, नॉट बिकॉज ऑफ एजेंडा की लड़की मिलेगा। आपने मतलब क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं तभी तो 20 साल से हो रहा है, तभी तो आज तक चालू है। किसी और के लिए करोगे तो 6 महीने में खत्म है। 6 महीने में खत्म। लोगों का 2 दिन का तो बुखार रहता है, अभी न्यू ईयर अभी खत्म, अभी चालू होगा, हाँ, रेजोल्यूशन आएंगे, रेजोल्यूशन लेके सब आएंगे। मेरा क्लास भी, मेरा अभी 1-on-1 कपल ऑफर आता है। लोग बोलते हैं ना कि जिम का बिजनेस होता है, सिर्फ जिम ही नहीं, मेरा भी बिजनेस होता है। सबका बिजनेस होता है भाई, सबका बिजनेस। सब आ जाएगा गिटार सीखने के लिए, हाँ, सबका सब 1 महीना करके गायब। नहीं, बहुत प्यारी सी बात बोली आपने यहाँ पे कि आई थिंक शुरू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस लेसन से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप अर्न तो कर रहे हो, यू वेरी वेल डूइंग, यू हैव a lot of things going on, फिर भी आप इंस्टाग्राम पे क्यों आए? Like why are you putting this content out? That is a good point. That is the reason being, आपने देखे मैं वो टेंडर एज में जब भी मैं था, जब भी मेरे साथ ये सब जो टर्निंग पीरियड जो हुआ, वो तो भाई नसीब से मैं स्टैंड हो गया। लेकिन मैं तो तभी एकदम गटर में गिर गया था ना। हाँ। ना बाप का पैसा, ना बाप का सपोर्ट, ना कोई टैलेंट, ना कोई इनकम, जीरो। तब भी मुझे बहुत गाइडेंस का जरूरत था, जो मैं मर रहा था कि कोई मुझे दे दे, बट देने वाला कोई नहीं था। तो वो एक टाइम मुझे ध्यान में आ गया, जिसकी वजह से मैं अभी वही, तुमने एक चीज नोटिस किया होंगे, मैं अभी वही एज ग्रुप का लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, जब मैं एक वल्नरेबल फेज में था लाइफ। उसी में तो गाइडेंस चाहिए, तभी गाइडेंस का मुझे भी जरूरत था। मेरा फादर तो ही वाज नॉट इमोशनली इक्विप्ड टू गिव मी दैट गाइडेंस, बिकॉज वो एक अल्फा मेल था कि वो मेरा बिजनेस, एनिमल मूवी टाइप का। करेक्ट। उसको सिर्फ बिजनेस से प्यार था, उसको मतलब उसका मतलब ही वांट, मतलब मैं एक आर्टिस्ट आदमी, सेंसिटिव, मतलब आर्टिस्ट लोग चाहे जितना भी मैचो हो ऊपर से, बट अंदर से तो सेंसिटिव ही है, हर इंसान है यार, हर इंसान है। तो फादर वॉज लाइक अ स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन, तो मेरे को कोई समझने वाला कोई था ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, जो ट्रायल एंड एरर, सब्सटेंस अब्यूज एज इन अल्कोहल, ये सब से ही मैं अपना मेंटली अपने आप को ठीक किया, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों को यही गाइडेंस देता हूँ उनको कि मेंटली स्ट्रांग रहो, कोई एडिक्शंस में मत घुसो, अगर घुस भी गए तो निकल जाओ। मैंने अभी लास्ट इतना दिनों में मतलब कम से कम मैंने 770 लोगों को एडिक्शंस में से निकाला आउट, ड्रग्स, अल्कोहल एंड सिगरेट, 3 चीज़ का मैं स्पेशलाइज करता हूँ। आई कैन ईजिली टेक देम आउट बिकॉज मैं खुद उसको कॉन्कर किया हूँ। तो लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज में मत घुसो, ना ही दारू में, सिगरेट में। इट इज़ नॉट कूल। अभी द न्यू कूल इज बीइंग सोबर इज द न्यू कूल, बिकॉज जो लोग नहीं पीते हैं उनका एक ग्लैमर है, उनका क्लास है। मतलब अभी जैसे आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि वो आप जब स्पिरिचुअल एक जर्नी पे रहते हो, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चमकते हो, आपको जरूरत ही नहीं। नेचुरल हाई आपको इतना मिल जाता है लाइफ से कि आपका जो गोल्स है, पर्पस ही आपको इतना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मुझे रात को नींद ही नहीं आता है, क्योंकि मैं अपना भी नेक्स्ट 10 ईयर गोल्स को लेकर इतना एक्साइटेड हूँ मैं। मुझे और ये सब दारू वारू तो कुछ नहीं था, मतलब पानी कम है उसके सामने नशे, व्हेन इट कम्स टू द पोटेंसी ऑफ द नशा। करेक्ट। पर्पस में ज्यादा नशा है, गोल्स। और वो तब एक्सपीरियंस करोगे ना जब आप उसको चांस दोगे, जब नहीं तो किधर से आएगा? लोग का एक, इंडियन लोग का एक प्रॉब्लम क्या है, उनको ना बचपन से एक ना टाइम चीज सिखाया गया है कि तू सिर्फ मार्क्स चेज कर, फिर जॉब मार्क्स चेज कर, फिर डिग्री चेज कर, फिर जॉब चेज कर, फिर EMI भर, वीकेंड्स को दारू पी, फिर मर जा। बस ये उन लोग का एक स्टेजेस ही है, पता ही उनको कि ऐसा मेरा होने वाला है, बट उनसे उनको निकलना ही। जैसे यू हैड अ वेरी रिच लाइफ, वो एक पावर था आपके पास में, यू कुड हैव चोजन विद अ वेरी इजी राउट इन लाइफ। मैं भी इजी राउट पे जा सकता था। आई हैड 10 years ऑफ कॉर्पोरेट करियर, आई वाज डूइंग गुड, जब मैंने क्विट किया आई वाज गेटिंग डबल प्रमोशन, राइट। एंड मैंने रीजन ये दिया था कि मुझे अब नीरज को चांस देना है, भले 29 हो गई है मेरी एज, 29 years मैंने सोसाइटी को चांस दिया है, पेरेंट्स सबकी सब कुछ सब दे दिया जिसको जो चाहिए था। फाइनेंशियली आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बोलूँगा, मिडिल क्लास आजकल बहुत अमीर है, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, राइट। सो मैंने एक वड़ा पाव पे भी दिन गुजारा है, 3-3 घंटे सो के भी दिन गुजारा है, तो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट उसी ने मेरी आज सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के अंदर वो मैच्योरिटी लाई है। और जब मैं ये कर भी रहा था तो मेरे को ये था कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, यू हैव टू गो बैक टू अ जॉब 1 year में, बट अब लाइफ हैज चेंज, आई हैव गिवन जोश, आई हैव गिवन टेड, कंपनी है, 10 लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, बहुत सारी और चीज़ें हो गई हैं, आई एम लिविंग द वे आई वांट टू लिव, दैट इज़ द बिगेस्ट कंटेंट दैट आई कैन हैव। लोग चांस ही नहीं देते। यू देखो, रास्ता तो क्लियरली पता नहीं होता किसी को भी कि क्या कैसे होगा, बट द ब्यूटी इज, वही तो मजेदार बात है कि नहीं पता है, नहीं पता, तभी तो यही तो मजा है। इसलिए तुम्हें पता है ना, EMI भरना है, मरना है, वो तो सबको पता है। कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर मुझे पता था मैं ज्यादा से ज्यादा VP बन जाऊंगा, कंपनी का ओनर तो कभी नहीं बन सकता, चाहे कितना ही अच्छा एम्प्लॉय बन जाए। एंड मैंने बोला, मैंने तो खुद ये लिखा था, मतलब 10 साल से ज्यादा क्या हो जाएगा, am I happy with this 10 years? वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, वही तो मुझे दिख रहा है कि ये तो मैं कर ही लूंगा। मेरा जो भी रन रेट था, हर साल प्रमोट हो रहा हूँ, हर साल इतनी हाइक मिल रही है, आई कैन एस्टिमेट द सैलरी दैट आई वुड हैव इन 10 years, आई कैन एस्टिमेट द पोजीशन दैट आई वुड हैव इन 10 years, बट दैट इज वेरी लिमिटिंग फॉर मी। वही तो
दैट इज़ वेरी लिमिटिंग. आज मुझे पता ही नहीं था 10 साल के बाद में क्या क्रेजी हो जाएगा. एक्साइटेड हूँ मैं भाई एकदम, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सोने नहीं देती चीज़ यार, वो सोने नहीं देना. ये बहुत कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे ड्रीम विद नीरज स्टार्ट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बोला यार ये लाइफ इतनी ऐसे ऐसे उड़ जाए, क्या मतलब है भाई, तूने अपनी मर्जी का नहीं जिया तो फिर क्या मतलब है. मैं मतलब ऐसा था कि जब मैं हॉस्पिटल से लेके जा रहे थे तो 4 लोग थे MRI, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था भाई इसको बैठने नहीं देना, इसका गले, उसने मेरे को तब बताया नहीं था इसका गला गया है, वही तो उन्होंने इसको लेटे लेटे ही जाना है. तो वो आप समझ लो ना, मैं जिंदा था बट मैं जा रहा था लाश की तरह. 4 लोग थे, सिर्फ राम राम सत्य किसी ने बोला नहीं था वो टाइम पे. समझ रहे हो आप, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था. किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी मेरे को, पूरा टर्निंग पॉइंट. मैंने बोला यहाँ से उठ के सिर्फ एक कहानी नहीं, मिसाल बनना है अपने लिए. और अगर मैं अपने लिए बन पाया ना तो किसी के लिए भी बन जाऊंगा. और नहीं तो. और आज ये जो आप कर रहे हो काम, ये जो मैं कर रहा हूँ काम, इट इज जस्ट टू गाइड समवन जो हमारी तरह बाहर है, बस और कुछ भी नहीं. मेरे को भी मतलब मैंने सोचा क्या है वीडियो डालने से, स्टूपिड. हमारा भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, हम लोग तो ऑलरेडी कुछ कमा रहे हैं, नहीं हम लोग को करने, कमा रहे हैं, तो कमा ही रहे, दोनों कमा रहे हैं. तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ. एग्जैक्टली ये सब करने का, सोशल मैसेजेस डालने का जरूरत कोई मतलब नहीं है. फेम मुझे म्यूजिक से ऑलरेडी मिल चुका है. मेरे पास जितना भी फॉलोअर्स था 2.5 लाख, वो पहला म्यूजिक का ही है. वो तो अभी मेरे को इसका आने लगा. करेक्ट. बट मेरे को फॉलोअर्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को पहले से म्यूजिक तो है ही ना मेरा इतने साल से. और मेरा जो ड्रीम विद नीरज का वाई यही है कि इट इज टू इंस्पायर एनीवन जो खुद को चांस देना चाहता है. बिल्कुल. तुमने जो सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिला है, जो तुमको सेकंड लाइफ मिला है, वो तुमको स्प्रेड करना है. इसके लिए मैं वैसे लोगों को मैं रेस्पेक्ट ही नहीं करता, बिकॉज आई एम कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. करेक्ट. तो मैं नेचुरली बॉम्बे का, चेंबूर का, खास करके जितना भी बिजनेस लोग है, सबका बिजनेस फैमिली का लड़का लोग चुपचाप बाप का ही धंधा कर रहे हैं. तो वैसे लोगों के लिए मुझे 1% भी रेस्पेक्ट नहीं है. भले मैं उनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज डैडी का फ्रेंड्स जो है सब बिजनेसमैन ही है फ्रेंड्स, तो नेचुरली उनका लड़का लोग सब चुपचाप आंख बंद करके बिजनेस कर रहे हैं. तो मैं उनको यही बोलता हूँ, तेरा कैलिबर क्या है, बाप ने धंधा बना के दिया, वही तू बैठ के कर रहे हैं. आपने खुद को तो एक्सपोजर नहीं दिया. तूने अपना खुद एक्सपोजर नहीं, तेरे को बाप ने बोला कि तू ये कर, रेडीमेड दे दिया है, धंधा दुकान दे दी, उसमें बैठ रहे. तो आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर देम. उन लोग मेरा दोस्त भी नहीं है, ना ही मैं उनका साथ उठता हूँ बैठता हूँ, हाय हेलो भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं उनको रेस्पेक्ट ही नहीं करता हूँ. वैसे लोगों को रेस्पेक्ट करता हूँ. आप जैसे खुद से वो डिसीजन, उसके पास ऑप्शन था, करोड़ों का बिजनेस जैसे मेरे पास था, फिर भी मैंने स्क्रैच से अपना खुद का आइडेंटिटी बनाया. किरण रॉय को पहचानता है. अगर ये मैं मेरा बाप जैसा बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनका बाप के नाम से जाना जाता है. यार ये तो इसका ओनर है, नाम नहीं लूंगा. अरे ये तो ये दुकान का लड़का है, अरे ये तो ये शॉप का लड़का है. मतलब उसका खुद का क्या वैल्यू है, उसका खुद का कुछ है ही नहीं. बट इसमें एटलीस्ट मेरा भले छोटा होगा, डैडी के सामने मेरा छोटा है मेरा बिजनेस आज भी, बिकॉज डैडी इज नेक्स्ट लेवल. बट स्टिल जितना भी है, ये तो पूरा मेरा खुद का ही है ना. किरण गिटार हॉल बोले तो कौन, किरण ऑटोमेटिक जुड़ ही जाता है. गिटार किरण बोलता तो गिटार, करेक्ट एसोसिएटेड ही है. ये तो इतना मेरा अर्न किया ना ये चीज़. और मुझे ऐसा लगता है वो ये सबसे प्यारी बात यही है ना कि अगर आपने अपने आप को एक वो था ना झाड़ की तरह बढ़ने का चांस दिया, तो आपको भी नहीं पता आप किस हाइट पे जाओगे. यू डोंट नो, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेवल ही नहीं. उसका कोई लिमिट नहीं. और जब आप सीड होते हो ना, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, आप रोड फाड़ के बाहर आते हो. सही. अरे क्या बात बोले आप. सही बात है कि यही बात है. हम लोग यही बोलने को ट्राई करते हैं कि फॉलो योर ओन ड्रीम्स, फॉलो योर ओन पैशंस, डोंट लिव अदर्स ड्रीम्स एंड अदर्स पैशंस. उनका मतलब हैव द गट्स टू से नो. जैसे आई हैड द गट्स टू टेल माय फादर कि नो सर, मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाला काम, और मुझे अपना खुद का ड्रीम बनाना है. मैं अटमोस्ट ऑनेस्टी से ये बात बोल रहा हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है. बहुत मुश्किल है ना, तभी तो इतना फटके, तभी तो मेरा स्टोरीज आ रहा है ना. रास्ता आसान नहीं है, आपको सैक्रिफाइस देना होगा. चाहे आप 4 महीने बाहर रहे, मेरे को बहुत सारी आपको जजमेंट मिलेगी. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. डोंट ट्राई टू थिंक कि आपको कोई जज नहीं करेगा. करने दो, लोग करने वाला है जज. लोगों का तो पहली बात तो परवाह ही नहीं करने में. तो सोसाइटी को तो आपको तो पता है, आई एम नोन फॉर अ गाय हु इज एंटी सोसाइटी. में तो मतलब मिडिल फिंगर दिखाता हूँ सोसाइटी में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है सोसाइटी. मैं मजेदार बात मैं हेल्प करता हूँ, बट आई एम नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. मैं मजेदार बात ये बोलूंगा कि सोसाइटी इज अ नोशन जो हम खुद क्रिएट करते हैं. और क्या, समाज जो है तो क्रिएशन हम ही खुद क्रिएट करते हैं. और हम बोलते हैं, लोग सोचते हैं ना कि अरे मैं आज कैप उल्टा पहना तो वो क्या बोलेगा मेरे बारे में, बिकॉज वो तो खुद ही सोच रहा है कि यार वो क्या बोलेगा. हाँ बट जैसा मैं लंबा बाल लेके घूमता था, बाकी लोग को भी रखने को पसंद था, बट उन लोग नहीं रखता था. अरे उन लोग हंसेगा मेरे ऊपर. अबे लोग हंसेगा तो तेरे को पसंद है, तू रखना. लोग का हंसने से तेरे को क्या करना है. मतलब आप लंबा बाल लेके घूम रहे हो, हाँ, यू आर गिविंग अ डैम ना. दैट मींस कि कोई नहीं रखता, लेकिन आप रखे हो. मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था कि अभी बीच में एक इसने बोला था, मैंने पोस्ट भी डाला था लिंक्डइन के ऊपर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर हु वेयर्स कैप. हाँ, मतलब I am comfortable with that way, right? Exactly. And that is why reason I am entrepreneur. That's the attitude which you are stamping. That I give a damn. I am just related. I am just concerned about my work. I'm not concerned about what people think about. जब मेरा मन करता है मैं बाल खुले रखता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं कैप पहनता हूँ. It is fine. It's my way of living. It is your way of living, man.
एंड आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, जब मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ, जब आपका भी फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था, मेरे को अगले दिन यही मैसेजेस आए थे कि ब्रो आई वाज गोना कमिट सुसाइड, अपने आप को चांस दे रहा हूँ। तो मैंने वो सेम चीज़ फील की जो आपने की है। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि हर पेन का एक पर्पस होता है। हम गुजरे एक डार्क रियलिटी से, मैं गुजरा एक डार्क रियलिटी से, ठीक है। आई वाज पैरालाइज फॉर 6 months, यू वर थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अकेले रहे हो, अकेले रोए हो, अकेले सब कुछ किया है, बिल्कुल राइट। मैंने जिस चीज़ का नशा किया है ना, वो है फिटनेस, मेरा भी वही था, गाना। मेरा भी वही था। मेरे लाइफ में गिटार भी आई थिंक सो मेरे एक्सीडेंट के 2020 में ही आया। अच्छा। 2 साल बाद। अच्छा। और लिखना भी उसी से आया। एवरी आर्टिस्टिक साइड दैट आई हैड एक्सप्लोर्ड, क्योंकि जब मैं खुद से जुड़ने लगा ना, तो मैंने बोला कि यार ये तो अलग ही दुनिया है। तो नशे करने तो इन चीज़ों के करो, गाओ, गिटार बजाओ, इंस्ट्रूमेंट सीखो, यही तो नशा है। इन चीज़ के नशे करो। यही चीज़ तो हम लोगों को बोलना चाहते हैं कि तुम लोग जो सोचते हो कि स्मोकिंग करने से कूल बन जाओगे, क्लबिंग करने से, डांस करने से, दारू पी के बचोगे नहीं तो कूल कैसे रहोगे? बचोगे नहीं तो कूल। अरे सब 2 दिन का बुखार है, उसके बाद एडिक्शन एक वन से टेक्स ओवर ना जिंदगी भर। इन लोग जो ऑफिस के बाद लोग को तुम देखते हो सब बार में बैठे रहते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के नीचे आपको सबसे ज्यादा सिगरेट पड़ी, सबसे ज्यादा सिगरेट दिखेगा। दिखाना मतलब वो कॉर्पोरेट ऑफिस। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि तुम्हारा वो फेस चला गया अभी, वो पार्टी वाला। अभी तो तुमने आउट ऑफ कंपल्सन कर रहे हो ये चीज। करेक्ट। ऑफिस के बाद सब लोग पब में दारू पीने चले जाते हैं, वो थोड़ी कोई सोशल ड्रिंकिंग है ये। ऑफिस के बाद वाला ड्रिंकिंग इज नॉट सोशल ड्रिंकिंग बाय एनी मींस, इट इज योर रिक्वायरमेंट, इट इज योर नेसेसिटी नाउ, इट हैज टेकन द प्लेस ऑफ एडिक्शन नाउ इन योर लाइफ। सो सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एंड देन द पॉडकास्ट एंड्स। ब्रो, मेरे को ये पूछना है, हम दोनों अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, बहुत लोगों को जीना होगा आप लोगों में से, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला रास्ता डिफिकल्ट है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे लाइक अ बिग ब्रो कि डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, कि लोग बोलते थे कि मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बट देर इज अ सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू पे फॉर द फ्रीडम दैट यू एक्सपीरियंस। सैक्रिफाइस इज मोर देन द फ्रीडम। मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो कम है देन व्हाट यू हैव लॉस्ट। हाँ, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, आप एक्सट्रीम फ्रीडम तब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप एक्सट्रीम एंजाइटी को भी एक्सपीरियंस कर चुके हो। तभी तो आई एम इन अ पोजीशन टू हेल्प अदर्स, बिकॉज़ वो एंजाइटी से गुजरा हो ना। जो खुद खोया होता है ना, वही किसी को रास्ता दिखाएगा, नहीं तो किधर से देगा? सिर्फ किताब बुक पढ़ने से वैसा टीचर्स मिलेगा तुमको जो कॉलेज इंजीनियरिंग में जो सिखाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको चांस मिले टू रीराइट योर स्टोरी, आप उसको बदलना चाहोगे किसी वे में? एक ब्रिलियंट स्टोरी है ये यार। मतलब मेरा जो अंदर का जो वो मतलब जो अंदर का जो थिंकर है, मतलब जो क्या वर्ड बोलते हैं, रैशनल थिंकर है जो, हाँ, वो बोलता है कि नहीं भाई, चुपचाप बिजनेस लेके वो करना चाहिए था। करेक्ट। चुपचाप बिजनेस लेके, लाइफ में कोई प्लस माइनस नहीं, पहले दिन से बिजनेस रेडीमेड, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ, लग्जरी, एवरीथिंग, एवरी कंफर्ट। लेकिन अंदर का जो रॉक स्टार है मेरा, बोलता है नहीं भाई, जो तूने रास्ता लिया वही बेस्ट है। रैशनल थिंकिंग की क्या ऐसी की तैसी, कोई ज़रूरत नहीं रैशनल थिंकिंग का। वो अनरैशनल जो था, रेबल वाला थिंकिंग, वही सही है। बिकॉज इससे अभी मैं सैकड़ों जन को मैं काउंसिल कर पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। यही अगर मैं वही इम्पैक्ट नहीं कर पाते। अभी इंडिया में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जिसने मुझे बुलाया नहीं हो मोटिवेशन स्पीच देने के लिए। इफ यू हैव सीन माय वीडियोस, हर एक इंडिया में सारे कॉलेज इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs हैव इनवाइटेड मी टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन यही मैं अगर एक बिजनेसमैन होता तो थोड़ी मुझे बुलाता था। या तो आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, हर एक कॉलेज में से एक क्लास टॉपर निकलता है हर साल, उनको क्यों नहीं बुलाते मोटिवेशन करने? हमारे ऐसा बैक बेंचर्स और जिसको रेस्ट्रिकेट किया गया है उनको क्यों बुलाते? अरे नहीं है ना, ये रेस्ट्रिकेट किया हुआ आदमी 4 कॉलेज से किकड आउट वाला कॉलेज, जिनको किकड आउट किया गया है उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला रहा है, और जो लोग टॉपर है उनको पूछता भी नहीं। मैंने किरण भाई ये रिसेंटली जाना स्टार्ट किया है, यू नो, कॉलेजेस में ऐसा चीफ गेस्ट किया। मतलब फैशन शो तो कभी हमने खुद नहीं किया, बट उसका जजिंग कर लिया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, और पता प्यारी बात क्या लग रही है जो आप आज बोल पा रहे हो, ये इम्पैक्ट मैं कभी नहीं कर पाता, रास्ता मुश्किल था मेरे लिए, बट जो सुकून मैं अभी एक्सपीरियंस करता हूँ ना किसी की लाइफ को बेटर करने का, चाहे वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग से हो, मैं खुद एक मेंटर हूँ। सो मैं अभी टेड के लिए गया था, तो वहाँ पे 5 स्पीकर थे, मैं अकेला था, जिसको स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि आपके साथ में ना एक क्लास चाहिए हमें, चाहे आप 10 मिनट दे के जाओ। और मैं गया उनसे, वो रिकॉर्डेड भी है, अभी वो रिलीज होने वाला है वीडियो, और इतना अच्छा लगा उनको कि उसके बाद में वो बाहर मेरे से मिले, एक बंदे ने अलग अलग इंडिविजुअली भी बात की, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं करता कि ठीक है आया बोल के चले गए ये वो, बट उनको वो गाइडेंस देना कि ये सवाल हमारे मन में भी थे जब हम 17-18 थे, पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो आज जब आप कर पाते हो और आपको जो सुकून मिलता है ना कि यार आप आए, उसने बोला है ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड भी, आप आए, आपने वो सवाल का आंसर दिया जो कोई नहीं देता, और वो इम्पैक्ट कर पाना। मतलब मैं सोचा कभी MBA करूंगा, आज जाके MBA क्लास को एड्रेस के सोचो, मैंने नहीं किया MBA बिजनेस कर रहा हूँ मैं, जो उसका आउटकम है वो मैं कर रहा हूँ, और अब वो कोई रस नहीं रहा। मैंने बोला यार उसके 10 लेवल ऊपर का काम तो वैसे ही कर रहा है इंसान। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि एक ही तरीका है वहां पहुंचने का, जो आपके दिमाग में सोसाइटी ने बताया, बट वहां पे पहुंचने के 1000 तरीके हैं। और मजेदार बात ये है, आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो तरीका आप खुद बना रहे हो अपने लिए।
because it is the way only you can do it, it. and that is why you can't see it yet. Exactly, that is why you are not able to see it. So इस चीज़ पे मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगा. आई थिंक लास्ट यही है कि आप रिग्रेट नहीं करते हो जिस तरीके से भी आप जियो. और कभी कभी लगता है कि यार नहीं करना चाहिए था, बट अल्टीमेट सोल्यूशन है कि नहीं भाई वही चाहिए. हाँ, सेल्फ डाउट हर एक को आता है, सेल्फ डाउट हर एक को आता है. हाँ. है ना. तो आई वुड से बहुत धमाकेदार पॉडकास्ट था. अरे और आई वुड जस्ट से कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा जाएगा ये कि लोग इसका पार्ट 2 रिक्वेस्ट करेंगे. और आई थिंक किरण सर को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत ज़्यादा, बहुत. तो एवरी मोमेंट ऑफ इट. आई होप आई जस्टिफाइड योर टाइम. Man, no two ways about it. You did an awesome job of that. थैंक यू सो मच. दैट्स द पॉडकास्ट फॉर टुडे. और दिल से अगर अच्छा लगा हो तो एक बंदे को डेफिनेटली शेयर करना, बिकॉज किसी ना किसी की तो लाइफ डेफिनेटली बचेगी इस पॉडकास्ट से. थैंक यू फॉर हैविंग कमिंग ऑन ड्रीम विद नीरज. Always.